इनकी एक दो बहन घर में थी, ये देखती है भाई ना एकदम से बेड पे आराम से लेटा हुआ था और वो चिल्लाता है जोर से। तो जब ये अंदर आके देखते हैं तो ये देखते हैं भाई जिस बेड पे लेटा हुआ था उसका पूरा लोअर जला हुआ है और चद्दर को कुछ नहीं हुआ, बस लोअर और उसके पैर जले हुए हैं। उसके बगल में एक नोट रखा हुआ है, कागज। तो वो जो नोट था, कागज था, उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम पंकज है, मैं जब 18 साल का हुआ था गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में मुझे जान से मार दिया था, मैं इसकी बॉडी में 5 साल का जब ये था तब से हूँ। उस एंटिटी ने विभोर को पोजेस किया और इसका ताबीज उतार के इसको पोजेस किया, नकली ताबीज बना के। और इसकी मम्मी को लग रहा था ये वो ताबीज है जो असली वाला। राजीव गया तो वो जो औरत वहां लेटी थी, जो बुजुर्ग आदमी की बहन थी, उसने पूरा ऊपर तक वो वाइट चद्दर ओढ़ रखी थी। ये अंदर गया, इसने जैसे ही उसे हटाया, इन्होंने देखा उस औरत की जगह पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। उस टाइम शॉक हो गया और राजीव के पैर जम गए एकदम से। उस टाइम उन्हें कंकाल दिखने लगा। यस, उसकी आंखें नहीं थी। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और आपकी बेशुमार डिमांड पे हम फिर से लेके आ चुके हैं अक्षय वशिष्ठ भाई को। स्वागत है भाई आपका। थैंक यू सो मच भाई पब्लिक ने रिमांड ले रखी है, अक्षय भाई को लेके आओ, अक्षय भाई को लेके आओ। कमेंट में रिमांड ले रखी है। हाँ भाई, जितने कमेंट आपके नाम के आते हैं भाई शायद ही किसी और के आते हो यार, आप जनता के फेवरेट हो। सही फेवरेट बन चुके हैं भाई आप, ये तो सही बात है। बिल्कुल भाई एक्चुअली ऐसा ही है कि जब भी हम रियल हिट पे आते हैं, कुछ कंटेंट लेके आते हैं, फ्रेश कंटेंट लेके आते हैं, कोशिश हमेशा ये रहती है उसके बाद रियल हिट से जो जनता आ रही है, जो प्यार मिल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और चैनल को भी उसी वजह से बूस्ट मिल रहा है। तो बस यही है कि कुछ नए किस्से हम लेके आए हैं, जैसे हमेशा की तरह लेके आते हैं और वो जनता को बताएंगे, वैसे ही प्यार मिले जैसे रियल हिट की जनता देती आ रही है। और भाई तो है ही साथ में। बिल्कुल भाई, तो बिना किसी देरी के आप आज बता रहे थे कुछ फ्रेश है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नया ही हो गया है, तो शुरू करते हैं भाई जी। पहला किस्सा हम हिमाचल का लेते हैं और कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगह के कुछ ऐसे किस्से आए जो जनता ने अभी तक नहीं सुने जी। और जो जनता जिस चीज़ पर बिलीव नहीं करती, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है आयुजा बोर्ड, जिसको हम वीजी बोर्ड भी बोलते हैं। ये हमेशा से एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिस पे जनता ये कहती है कि ये चीज़ वर्क करती भी है और कुछ लोग कहते हैं वर्क नहीं भी करती। क्योंकि अगर हम तंत्र की बात करें, काले जादू की बात करें, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वो सामग्री नहीं होती, वो सामान नहीं होता कि हम अपने घर में ये सारी चीज़ें ट्राई कर लें। बट वीजी बोर्ड एक बहुत ईजी तरीका है कि हमने एक बोर्ड लिया, उस पर हमने मार्किंग कर ली 1 2 3 4 ABCD, एक कॉइन रख लिया और फिर हम प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हिमाचल से हमारे पास किस्सा आया जो कि हमें हर्षित ने भेजा। हिमाचल के ये एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में ये थे और अपने दोस्तों के साथ रहते थे, काफ़ी अच्छा मेल जोल था और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बोर्डिंग स्कूल में भेजा हुआ था। इन्होंने बताया कि सर्दियों के टाइम पे दिसंबर जनवरी फरवरी इनका ऑफ रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस होती है बोर्डिंग स्कूल में, सारी प्रिपरेशन उसी तरीके से रहती है। तो एक लड़का था जिसका नाम मिनाल है, और मिनाल जब भी स्कूल में आता था तो वो ऐसे हॉरर किस्से बताया करता था। अच्छा। तो अपने जो सब्सक्राइबर हर्षित, उनके साथ मिनाल काफ़ी टाइम से पहले वाले स्कूल में भी वहीं पे साथ में था। लेकिन मिनाल के साथ एक दिक्कत थी कि जो मिनाल थे, इनको कुछ ना कुछ शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी फिजिकली। तो इनकी जो छुट्टियाँ होती थी बहुत लंबी लंबी होती थी कि स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर डालते थे कि मुझे 30 डेज़ का ऑफ चाहिए, फिर 1 महीना आएगा, 15 दिन आएगा, फिर 60 डेज़ का ऑफ चाहिए। इनके साथ शुरू से ही कोई ना कोई दिक्कत रहती थी जो पता नहीं चल पाई, लेकिन इतना तो पता था कुछ ऊपरी ही है जो इस लड़के के साथ बार बार तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये चीज़ बाद में जाके खुलेगी, पता चलेगी। तो फिर हर्षित ने बताया कि भाई मिनाल जब भी आता था कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता था, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज बताता था जिससे पूरा हॉस्टल एक वो सहम सा जाता था। ये भी नहीं पता चलता था कि इसके पास इतने किस्से आते कहाँ से थे। और एक्चुअली आप देखोगे ये ऐसे किस्से पता कहाँ से आते हैं, जब आप किसी के पास उतारे के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पर जो उतारने वाले होते हैं वो बताते कि इसके अंदर भ्रम राक्षस आ रखा है, इसके अंदर कर्ण पिशाचनी है। तो शायद ये कहीं जाता होगा मिनाल, जहाँ से इसे ऐसे किस्से पता चलते होंगे और ये फिर आगे बताया करता था लोगों को। तो वहाँ पर जो हर्षित है और जो 3-4 लड़के थे वो नॉन बिलीवर थे, वो इस चीज़ पर मानते नहीं थे कि ये भूत प्रेत वगैरह चीज़ें होती भी हैं। उन्होंने बोला मिनाल तू ऐसे किस्से बताता तो है, तू एक काम करना, अगर तेरे बस किया तो मैं फील करवा दे कि ऐसा कुछ होता है। तो मिनाल बोलता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताऊँगा, उसे तुम फॉलो करना, अगर तुमने फॉलो करा तो तुम्हें पक्का फील होगा। जो कि उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये मुश्किल से 9th-10th क्लास में होंगे उस टाइम पे, और आज के एक्टिव बच्चों को आप जानते ही हो कि उनको जो बोला जाता है ये मत करना, वो वही करेंगे। तो मिनाल ने बोला एक काम करो, ये वीजी बोर्ड है, ये कॉइन है, और 2 एंटिटीज़ को आप इनवाइट करना, कुछ स्पेल्स मैं आपको दूंगा, तो वो पक्का एंटिटीज़ आपको दिखेंगी। तो एक एंटिटी का नाम था ककूरी सेन। ककूरी सेन, हाँ, ये मेरे ख्याल से जापान के अर्बन लेजेंड्स में से एक है। और दूसरी एंटिटी जिसका नाम आप जानते हो, चार्ली। अच्छा।
जो पेपर पे येस एंड नो पेंसिल रख के जो चार्ली चार्ली आर यू हियर करके ऐसे पूछा जाता है। कुछ स्पेल्स दिए गए, इस तरीके से चार्ट दिया गया और पूरा प्रोसीजर मिनाल ने बताया, और मिनाल को फिर वही लीव लेनी थी तो मिनाल अपने चला गया। अब ये लोग, मिनाल जो था वहाँ का लोकल था, तो वो आता भी था स्कूल में और आता भी मतलब नहीं भी रहता था, लेकिन ये लोग दूर दूर से आए थे, जैसे कोई बिहार से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है हिमाचल में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। तो हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई, पहली रात को ना हम उस रिचुअल को करने के लिए बैठे, जब हम वहाँ पर बोर्ड लेके बैठे, वीजी बोर्ड, तो मैं था, हम 4 लड़के थे और बंकर बेड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक होता है, तो इन्होंने एक बेड सिलेक्ट करा सबसे दूर होके उसी पे वो 4 लड़के बैठे और उस पर उन्होंने कोशिश करनी लगी, इंडेक्स फिंगर को रखना था और मूवमेंट करनी थी। तो शुरू में हर्षित बैठा था और 2 लड़के बैठे थे, तो इन्होंने कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मिनाल ने इन्हें मॉर्निंग में बताया था कि आप इस तरीके से बोलना कि ककूरी सेन आर यू हेयर, प्लीज़ गिव अस सम साइन और समथिंग। इन्होंने करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो हर्षित थोड़ा सा इरिटेट हुआ, भाई मजाक करके चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। फिर भी इन्होंने सोचा कि यार रात के 11-12 बज रहे हैं और हमें पढ़ना भी है, क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं, तो ये अपनी तरफ से लगे रहे कि आर यू हेयर। फिर चार्ली चार्ली शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। तो हर्षित ने बोला कि भाई यार ये कुछ भी नहीं होता, तुम्हें करना है तो तुम कर लो ये ढोंग वगैरह, मैं तो चला सोने के लिए। तो उसने बोला कि मेरे बंकर बेड को छोड़ दो, मैं सोऊंगा। उन्होंने बोला भाई यहाँ पर महफिल बैठ गई है, तू नीचे जाके सो जा। अब जैसे ये नीचे जाके लेटता है ना, तो इसकी जगह किसी और ने ले ली थी, और जैसे ही वो लोग बोलते हैं ककूरी सेन आर यू हेयर या चार्ली चार्ली आर यू हेयर, तो अचानक से ये 3 जो लड़के ऊपर बैठे थे ये बोलने लगते, वो हिला, मूवमेंट हो रही है, कोइन की मूवमेंट हो रही है। तो एकदम से हर्षित बैठा हुआ था, वो ऊपर देखते हैं कि हो रही है। ये 3 जो दोस्त बैठे थे बोल रहे भाई अपने आप हिल रहा है, अपने आप सिक्का जो है मूवमेंट हो रही है सिक्के की। तो ये देखते हैं यार ये फुद्दू काट रहे हैं, इनने पक्का मेरे नीचे जाते प्लान बना लिया होगा कि इसका पागल बनाएंगे। तो हर्षित ने बोला कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो एक काम करो, मैं आता हूँ। इन्होंने क्या करा, जाते वक्त बोलते हैं जब वीजी बोर्ड में आप किसी को बुलाते हो तो आपको गुड बाय बोल के उसको एंड करना होता है। ये एक रूल होता है कि आपको बाय करना ही होगा अगर कम्युनिकेशन आप उस चीज़ पे ख़त्म कर रहे हो। लड़कों ने क्या करा, जल्दीबाजी में हर्षित को बैठा दिया कि आ जा तू भी करके देख। तो उसने फिर स्टार्ट करा, तो हर्षित ने जब स्टार्ट करा तो उसके साथ फिर नहीं हुआ। हर्षित वहाँ पे लगा हुआ है ककूरी सेन आर यू हेयर, गिव अस सम साइन, उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, और जो भी लड़के दूसरे कर रहे हैं उनके साथ हो रहा है। तो हर्षित को कंफर्म हो गया फुद्दू काट रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं, ये अपने में ही प्लान करा है इन्होंने कि इनके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस रात क्या हुआ, इन्होंने अपनी तरफ से खूब ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे लड़के बोलते रहे हमारे साथ हो रहा है। ये बात वहाँ पर आई गई हो गई। हॉस्टल में इस चीज़ को छुपा के करा जा रहा था कि हॉस्टल वाले बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हिमाचल में एंटिटीज़ को बुलावा दिया जाए तो वो आ जाती हैं। और इनका जो स्कूल था वो भी इसी तरीके से किसी लोकेशन पे था जिसको बिल्कुल हाइड करने को बोला गया, नाम भी हाइड करने को बोले गए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आगे पीछे हमारा स्कूल था, बोर्डिंग था, और जूनियर हॉस्टल अलग था, सीनियर हॉस्टल अलग था। तो ये जूनियर हॉस्टल में थे। तो ये सुबह निकलते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी वो अटेंड करते हैं, उसके बाद 5 बजे का इनका एक सेशन था उसे अटेंड करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो अब इनके बीच में फिर यही बातें चल रही थी कि यार आज ट्राई करके देखें, क्या पता आज हो जाएगा। फिर हर्षित 2 मिनट तो सोचते हैं कि यार फुद्दू काट रहे हैं, लेकिन फिर इसके दिमाग में चलता है ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ और भी लड़के थे जो इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कुछ तो कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। रात को जैसे 11 बजे लाइट ऑफ होती है तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, तीनों चारों एक ही बंकर बेड पे बैठ के और वहाँ पे कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर दोबारा बैठते हैं रात को। हर्षित बोलता है भाई इस बार पहले मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा कुछ है या नहीं है। ये फिर कोशिश करते हैं। तो उस दिन क्या होता है, जब ये ककूरी सेन को बुलाते हैं तो ककूरी सेन का तो कुछ नहीं होता, लेकिन चार्ली वाले पे पेंसिल घूम जाती है येस पे कि आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। तो येस पे पेंसिल आ जाती है। हर्षित के बोलने पे होता है इस बार? हर्षित के बोलने पर इस बार हुआ। ठीक है। अब हर्षित अब भी सोच रहा होता है, सबकी शक्ल देख रहा होता है किसी ने फूंक तो नहीं मारी पेंसिल को। हाँ। सारे बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, जो 3-4 बैठे होते हैं, सारे के सारे काफ़ी सीरियस होते हैं और इनका ध्यान यही होता है कि भाई ये चीज़ तो हो गई, कैसे हुई ये नहीं पता। तो इनके दिमाग में थोड़ा डर तो बैठ जाता है। फिर ये बोलते हैं ककूरी सेन वाला भी ट्राई करके देखें। तो वो वीजी बोर्ड रखते हैं और ककूरी सेन आर यू हेयर वो भी मूव होके येस पे आ जाती है। दोनों आ गए इसका मतलब? दोनों आ गए। अब अभी भी हर्षित को ये लग रहा होता है पक्का दोस्त मजाक कर रहे हैं, कोई फूक मार रहा, मजे ले रहा है। इसको इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके पापा भी नॉन बिलीवर थे।
शुरू से ही हर्षित के दिमाग में डाला था ये सारी चीज़ें नहीं होती, इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करियो। लेकिन फिर भी जैसे मिनाल जो था वो आके जो जो चीज़ें इन्हें बता के गया, इनके दिमाग में बसा हुआ था। और ये होता भी, अगर आप बता दो भाई उस प्रॉपर्टी में भूत है, तो इंसान जाने से पहले 10 बार सोचता है उसमें। इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट टाइम जब दूसरी रात ये कर रहे थे तो इनके साथ बार बार ऐसा हो रहा था कि हर्षित बोल रहा था, ओए तू ना अपनी उंगली को थोड़ा सा ऊपर रखियो, मैं रख के देखूंगा, अगर होगा फील तो मेरे को पता चलेगा। फिर हर्षित के दिमाग में है, यार अगर बंदे ना बिल्कुल ऐसे टच करके रख रहे हैं तो भी ये सिक्का अपने आप यस पे जा रहा, मतलब कुछ तो सीन है। और चार्ली चार्ली कर रहे हैं तब भी ये कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ, हॉस्टल में थोड़ी खबर उड़नी शुरू हो गई कि भाई रात को ये ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। इन्होंने क्या करा, रात को फिर ये आपस में बात करने लगे कि भाई ये काम करते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं और अपना सोना शुरू करते हैं। तो हर्षित के फिर भी दिमाग में आता है कि ये साले फुद्दू बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग चल रही है इनकी, जिस वजह से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये बंद कर देते हैं, हर्षित पढ़ने बैठ जाता है। रात को 3:30 बजे तक वो पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते कब उसे बैठे बैठे यूँ नींद आ जाती है अपने बंकर बेड पे। साथ में एक लड़का और सो रहा था एडजस्ट हो गए, दोनों पढ़ रहे थे, वो सो गया और ये अपने कमर लगा के वहीं पे सो गया। इसकी जब आँख खुलती है तो ये देखता है कि चलो सब ठीक है, नॉर्मल है। सुबह जाते हैं तो हॉस्टल में इसी बारे में बात चल रही होती है कि कई लोंडे होते हैं जिनके पेट में बातें पचती नहीं है, उनमें से कोई होगा एक दो, उन्होंने बता दिया भाई रात को ऐसे ऐसे ट्राई कर रहे थे और भाई ऐसे ऐसे ना फील हुआ है कुछ ना कुछ कि कोई तो वहाँ पर ये घूम गया, सिक्का हिल गया। तो अब ये बात चलते चलते फिर क्या होता है, फ्राइडे वाली नाइट थी, रात को 3-4 लौंडे थे, उन्होंने भाई साहब बाहर से पता नहीं कहाँ से शराब का इंतज़ाम करा। 10वीं के बच्चे, अरे हाँ, शराब का इंतज़ाम करा और वार्डन को पता नहीं था, अपने कमरे में आए, उन्होंने अपने चढ़ा ली बढ़िया वाली 3-4 लोंडों ने। उनमें से एक था जो थोड़ा गुंडा टाइप का था। तो फिर इनके दिमाग में आया कि भाई आज एक काम करते हैं, आज ना हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि कुछ है तो आप ये बताओ या उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो आज जब ये करने बैठे ना तो आज मूवमेंट नहीं हुई। इनने अपना शुरू कर दिया, ककूरी सेन आर यू हेयर गिव अस सम साइन, और चार्ली चार्ली आर यू हेयर गिव अस सम साइन, कुछ भी नहीं आया। तो ये बैठे हुए थे काफ़ी देर तक। तो वो जो पी रखी थी जिसने, वो आया, बोला अबे तुम सबका पागल काट रहे हो, ये कुछ भी नहीं होता, और ऐसा है तो एक काम करो मुझे दो, मैं करके दिखाता हूँ। इन्होंने बोल दिया ले भाई तू ट्राई कर ले, हमारा तो वैसे कुछ नहीं बन पा रहा। हर्षित ने ही आगे करा था बोर्ड कि मेरे को तो वैसे भी भरोसा नहीं हो रहा इस चीज़ पे कि ये काम करता है। भाई उसको दे दिया, जो पी रखी थी जिसने, उसको दे दिया। वो लेके गया और वो भाई 1-2 बंदों के साथ, कुछ ने पी रखी थी कुछ ने नहीं पी रखी थी, वो शुरू हो गया कि चार्ली चार्ली आर यू हेयर, ककूरी सेन आर यू हेयर, स्पेल पढ़ने शुरू कर दिए। तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने क्या करा, बोर्ड उठा के ज़मीन पर फेंक के मारा और गालियाँ बकनी शुरू कर दी कि ककूरी सेन ये, चार्ली ये, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की गंदी गंदी गाली दे गंदी रहा। बकनी शुरू कर दी उन्हें। तो वहाँ पे जितने भी रूम में थे वो समझाना शुरू करते भाई कि अगर नहीं प्रेजेंस फील हो रही, इसका मतलब ये मत करो कि तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर दो, ये नहीं क्या पता कोई और एंटिटी आ जाए। तो वहाँ पर वो गेम वेम सब ख़त्म हो गया। उसके बाद रात को जैसे वो पढ़ने बैठता है हर्षित, उसकी ऐसे करके अपने लगाते सर पीछे और आराम से जैसे बैठा हुआ है, तो उसे नींद लगती है। 3:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है, वो देखता है जिस बंदे ने पी रखी थी वो अपने बंकर बेड से उतरा और बीच में आया और एकदम से ऊपर करके ओए 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 छोड़, ओए छोड़, ओए ओए ओए, उसके मुंह से बैक टू बैक ओए 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 ऐसे ओए, चिल्ला रहा है। ऐसे जैसे किसी ने पकड़ लिया उसे, और बैक टू बैक ओए 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 ओए। वो इतनी तेज चिल्लाया पूरा हॉस्टल उठ गया। और 2 मिनट बाद एग्जैक्टली, 2 मिनट तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20-30 सेकंड तक वो ओए ओए चिल्ला, उसके बाद वो बेहोश हो गया। भाई हॉस्टल वार्डन आया। ये उसी दिन की बात है जिस दिन उस लड़के ने रिचुअल परफॉर्म करा था, ककूरी सेन वाला। हॉस्टल वार्डन वो जो हॉस्टल के वार्डन थे वो उठ के आए, तो उन्होंने देखा इसने तो पी रखी है, अभी तो इससे क्या ही बात करूँ मैं। अब ये बंदा उठाया इसे और बोला तेरे साथ क्या हुआ। वो बंदा बहुत डरा हुआ था, उसकी सारी पी पाई उतर रखी थी। हॉस्टल वार्डन ने बोला तुम सो जाओ। बोला सर मेरे को अकेले नींद नहीं आएगी। तो कोई बहादुर बन के आया, बोला कि चल कोई नहीं मैं तेरे साथ सोता हूँ, चल दोनों सो जाते हैं। भाई ये दोनों एक ही बंकर बेड पे सो गए। जैसे अभी बात हुई थी 3:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। अब हर्षित अपने बेड पे आराम से लेटने की कोशिश कर रहा था, मुश्किल से 15-20 मिनट बाद आँख खुली होगी। जिसने पी रखी थी वो और उसके साथ वाला जो बंदा था वो, दोनों हॉस्टल के बीच में आए। ओए 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 ओए, एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और एक दूसरे को झटपटाने लग रहे, ओए 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 ओए।
पूरे हॉस्टल में शोर मचा दिया इन्होंने। एक दूसरे को पकड़ के कर रहे हैं। दोनों ही उस टाइम पर वो पोजेस थे, एक दूसरे की कॉलर पकड़ के ओए 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 ओए, बस यही कह रहे हैं, कुछ और भी? और कुछ नहीं, बस ओए ओए। अच्छा। भाई पूरे कमरे में हाहाकार मच गया। दोनों लड़के 30 सेकंड तक ओए ओए करते रहे, उसके बाद दोनों बेहोश हो गए। अब इनके दिमाग में आया भाई ये चीज़ हुई क्या, और हर्षित ने तो अपनी आंखों से देखा था तो वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकता। फिर दोबारा हॉस्टल वार्डन आए, उन्होंने बोला यार ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब हॉस्टल वार्डन को थोड़ी ना पता था कि वो जो मिनाल नाम का बंदा है वो सारा कूड़ा कबाड़ा फैला के गया यहाँ पे, कि साला उसके साथ कोई दिक्कत हो कुछ भी। हॉस्टल वार्डन आता है, बोलता क्या चल क्या रहा है, तो हर्षित बताता है सर मैंने देखा अभी 30 या 40 सेकंड पहले ये दोनों बेड से उतरे और ओए 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 करा इन्होंने, और इन्होंने इतनी ज़ोर से शोर करा पूरा हॉस्टल डरा हुआ है, और पूरा हॉस्टल उसी कमरे में इकट्ठा हो रखा है, सब ये देख रहे कि इनके साथ हुआ क्या है। भाई ये होने के बाद दिमाग में चल रहा है कि क्या हुआ। हॉस्टल वार्डन भी थोड़ा सा तो घबराया हुआ है, यार बच्चे हैं भाई, कल को कुछ हो गया तो पेरेंट्स को जवाब कौन देगा। सही बात है। हॉस्टल वार्डन बोलता है कि एक काम करो, तुम सो जाओ और अब कोशिश करना कि सब एक दूसरे का ध्यान रखना। भाई ये सोने की कोशिश करते हैं, उन दोनों लड़कों को नींद नहीं आई। वो जो थे ना ओए ओए वाले, एक तो जिसने पी थी और दूसरा उसके जो साथ था। हर्षित सो गया। अब भाई हॉस्टल में हो गया हाहाकार कि ये दोनों ने, पहले तो उन्होंने ट्राई करा, इसके बाद कुछ भूत ही है यहाँ पे। भाई सही में बहुत तगड़ा वाला हो गया था। अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो ऐसा हो गया था कि भाई पूरे हॉस्टल में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये जूनियर वो था हॉस्टल। अगर सीनियर होता तो शायद सीनियर संभाल भी लेते, जूनियर हॉस्टल था, तो उस टाइम पर क्या हुआ, हाहाकार मच गया कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये गए अपना लंच करने के लिए। अब लंच में वेज और नॉन वेज, तो वहाँ पर आया प्रिंसिपल जो था, वो देख रहा है भाई नॉन वेज कोई खा ही नहीं रहा, क्यों सबकी फटी पड़ी है कि अट्रैक्ट करती है नॉन वेज वाली चीज़ें। तो प्रिंसिपल बोला अबे एक काम करो, वेज वाले वेज लाइन में लगो, नॉन वेज वाले नॉन वेज में लगो। नॉन वेज में कोई जा ही नहीं रहा, सब वेज की लाइन में लगे हुए हैं। तो जो उसे तो पता ही था प्रिंसिपल को कि आइडिया होता है कौन नॉन वेज खाने वाला है। उसने बोला प्रिंसिपल ने कि जो नॉन वेज खाने वाला है, अगर उन्होंने अपना खाना नहीं खाया उन्हें खाना नहीं मिलेगा। भाई नॉन वेज वालों ने खाना ही नहीं खाया। अच्छा। उन्होंने वेज वालों से अंदर जाके प्लेट से कुछ कुछ उठा लिया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। बड़ा हरामी प्रिंसिपल है वैसे। भाई उसका तो नुकसान हो रहा है, उसे थोड़ी ना पता अंदर क्या कांड चल रहा है। सही बात है। तो अब हॉस्टल वार्डन आया, सारे बच्चों को बोला क्यों बैठे भाई इधर मैस में, चलो अपने अपने रूम में। कोई नहीं उठा। वो समझ गया हॉस्टल वार्डन ये कांड को बहुत जल्द सीरियस ले गया, मतलब अपने ऊपर इस चीज़ को कि हो गया तगड़े वाला। तो हॉस्टल वार्डन बोलता है उठो अपने अपने रूम में जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो। कोई नहीं उठ रहा, सारे मैस में बैठे हुए हैं। तो हॉस्टल वार्डन बोला चलो मैं चल रहा हूँ। तो वो आगे गया, उसके पीछे पीछे सारे आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कुछ चीज़ें बहुत अननोन हुई। हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई हम बैठे हुए और ना जैसे कन्वर्सेशन चलती है, जब आप लाइब्रेरी में भी बैठते हो तो ऐसा होता है और एकदम से कोई आ जाता है तो सब शांत। ठीक है, क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि एकदम से कोई टीचर आ गई तो सब शांत। ये अपने हॉस्टल में बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार वहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ना एकदम से नहीं होता कि शांत हो गई, सब शांत हो गए, एकदम से एक आवाज़ आई। कोई अपनी फिलोसफी झाड़ रहा होगा उस टाइम पे कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये आवाज़ सबको सुनाई दी हॉस्टल में कि यार इस बारे में कौन बात कर रहा था। हर्षित देखने लगा ये लाइन किसने बोली। जब तक हर्षित इस बारे में सोच रहा था, लाइट एकदम से फ्लिकर हुई और जो वॉशरूम का एग्जॉस्ट था वो फटा भड़ाम कर गए, एकदम से ब्लास्ट हुआ जो एग्जॉस्ट था। ये बंदे उतरे और डरते डरते गए। भाई उन्होंने देखा एग्जॉस्ट के चीथड़े उड़ गए बुरी तरीके से। अब इनको थोड़ा सा डर लगा। ये चीज़ देखने के बाद वार्डन आया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे अपने आप ही पता नहीं लाइट फ्लिकर हुई और ये ब्लास्ट हो गया। वार्डन को भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि सीन तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसने फिर भी यही बोला कि तुम शांत रहो ना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी तो हो सकती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अर्षित ने बोला भाई पहले ही रूह काँपी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उस रात सबको नींद आई। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सोया उस रात कोई भी नहीं कि आज ओए ओए कौन करेगा। सारे ये उधर बैठ के यही हंसी वाला माहौल है वैसे। मैं जब खुद सुना था मेरी हंसी छूट गई थी। ओए 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 उधर एक दूसरे को देख रहे हैं, जितने भी हैं एग्जाम्स आने वाले हैं, दिमाग में पढ़ाई की बातें चल रही है, पढ़ पा नहीं रहे और यही दिमाग में चल रहा है सोए कैसे, इधर से कोई ना आ जाए उधर से कोई ना आ जाए। तो अब ये लोग प्लान करते हैं भाई ऐसा है कोई भी एकलौता बंदा वॉशरूम में नहीं जाएगा।
अगर कोई जाएगा तो ग्रुप में जाएंगे, 5 बंदे ग्रुप में जाएंगे, 4 बंदे ग्रुप में जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तो वो रात बड़ी मुश्किल से कटी। आदो ने अपना वॉशरूम दबा के रखा होगा जो टॉयलेट वगैरह था। सुबह सुबह जो वो था ना जिसने ड्रिंक कर रखी थी और वो ककूरी सेन को बुलाया था, वो हर्षित के पास आता है, बोलता है भाई अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ वॉशरूम चल लो, मेरे को टॉयलेट आ रहा है। हर्षित ने बताया कि भाई अक्षय मैंने ना इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, ये बंदा जब से ये इंसिडेंट हो रहा है ना वो बंदा नहाया तक नहीं है, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, वो इतना गंदा हो रखा है। वो आया, हर्षित गया उसके साथ और हर्षित ने बोला कि भाई तू एक काम कर, मैं रुक जाता हूँ, तू अंदर नहा भी ले। उसने बोला भाई मैं अकेला नहीं नहाऊंगा, आप एक काम करना, बाल्टी लेके बाहर ना मेरे ऊपर पानी डालते रहो, मैं सामने सामने मुंह हाथ धो के ड्राई क्लीन करके आपके साथ ही चल दूंगा। फिर हर्षित ने जो मेंशन किया, बोला भाई मैंने जैसे ही देखा ना इस बंदे ने अपने कपड़े उतारे, इसकी बॉडी पे जैसे बिल्लियाँ बिल्कुल नोच देती है ना, बिल्कुल वैसे निशान हर्षित की बॉडी पे। अब हर्षित की बॉडी पे, ओ सॉरी जो बॉडी पे जो शराब, वो शराब वाला जो नहाया नहीं था, हाँ जो ककूरी सेन को जिसने बुलाया था, हर्षित ने देखा कि उसकी बॉडी पे बिल्ली नोचने वाले निशान। भाई ये थोड़े से तितर बितर हो गया कि यार इसे लगा कि मैं किसको ये चीज़ बताऊं, क्योंकि करा तो शुरुआत तो हमने ही करी थी इसकी कि वीजी बोर्ड खेलना है, ये चार्ली खेलना है। तो ये वापस आता है। उसके बाद फिर हॉस्टल में, वो संडे वाला दिन था जिस दिन मैं बता रहा हूँ, तो उस दिन ना तो वो लड़का मिनाल आया था और ना ही कुछ ऐसा हुआ था। तो संडे वाला दिन ये बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं, डर डुरा के कि ग्रुप में जा रहे हैं, हर जगह ग्रुप में जा रहे हैं, कोई भी अकेला नहीं है, हॉस्टल में कोई अकेला रह ही नहीं रहा। तो मंडे वाले दिन वो मिनाल नाम का लड़का आता है। अब भाई उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, अभी वो छुट्टियों पे गया हुआ था। वो मंडे आया तो ये क्लासरूम में बैठे हुए थे अपनी, और मिनाल जैसे ही आके बैठा तो हर्षित ने बोला कि मिनाल तू सच सच बता दे, तूने ये जो स्पेल्स बताए थे, तूने ये जो चीज़ें बताई, तेरे को किसने बताया? तो वो हंसने लग जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ इस बारे में, मैं बहुत सारी चीज़ों से जूझता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आती रहती हैं, ये सारी चीज़ों से मैं लड़ता हूँ, मेरे घर वाले मुझे बार बार लेके जाते उतारे के लिए, तो पहले तो ये बहुत डर गए। तो इन्होंने, हर्षित और उसके दोस्तों ने बोला तेरे को पता है हॉस्टल में क्या हुआ था? बोला हॉस्टल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? आओ मैं बताता हूँ। मिनाल बोला मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब हॉस्टल में डेस्क कॉलर अलाउड नहीं होते। बड़ी मुश्किल से मिनाल जो था छुप छुप के गया उनके साथ, और मिनाल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ जहाँ पर वो पूरी सिचुएशन हुई थी, ओए ओए ओए। और मिनाल पता क्या बोला? यहाँ हुआ था ना वो कांड, ओए ओए वाला। भाई इनके तोते उड़ गए बुरी तरीके से। वो बोला हर्षित कि भाई उस बंदे ने जब ये चीज़ बताई ना मिनाल ने कि यहाँ पर हुआ था ना वो चीज़, यहाँ हुई थी ना उसके साथ, ये इनका ऐसा हो गया कि साले ये कांडी इंसान है मिनाल जो है, इसी ने करा है। हाँ यही कुछ ना कुछ करके बैठा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ भाई, ये आए दौड़े दौड़े और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब हम किसे बताएं, क्या बोलें, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। तो मिनाल ने उस टाइम कुछ और नहीं बताया कि क्यों हुआ, क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो गया। अब जब मेरे को मिनाल से डर लग रहा तो मैं इसके बात भी क्यों करूं? वो एक माहौल बन गया ना कि ये कुछ और भी कर देगा, कि यही करने वाला है कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, हो गया ये चीज़, ये सब मिनाल से छोड़ छाट के अपने हॉस्टल में वापस आ गए। फिर दोबारा वही सीन होता है ना कि हड़बड़, फिर एकदम से शांति हो जाती है। तो आपस में ये हॉस्टल में बैठे हुए थे और सारे बुरी तरीके से सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि कुछ और ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हर्षित बात कर रहा था कि भाई हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही है, और जैसे सारे बात कर रहे थे तो अचानक से एकदम से फिर वही आवाज़ आती है कि कोई अपनी फ़िलॉसफी झाड़ रहा था कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो किसी इंसान को अकेले वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। भाई हर्षित ने इस बार चिल्ला के पूछा किसने बोला ये? कौन था बोलने वाला? कोई भी नहीं, किसी ने ये बोला ही नहीं कि इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, सब चुप। इतने में क्या हुआ, जैसे सब यूथ है ना कि डरे हुए थे बुरी तरीके से, तो ये चीज़ बोल रखी थी कि भाई कोई वॉशरूम जाए तो प्लीज़ अपडेट कर देना, कोई अकेले मत जाना। एक लड़का बिना बताए वॉशरूम चला गया, किसी की नज़र भी नहीं पड़ी उस पर। सब अपने बंकर बेड पे लेटे थे, 11 बजे लाइट ऑफ हो रखी थी, 11:30 पौने 12 का टाइम था। वो अंदर गया और उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई अंदर से ज़ोर से। वो बुरी तरीके से गिरा और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भी ओए ओए कर रहा, वो ओए ओए नहीं करा उसने, वो सीधा गिरा। ये सारे हर्षित वगैरह उठ के भागे। इन्होंने देखा भाई वो बंदा गिरा है और उसकी जो एल्बो है वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो गई है। अब इनको ये चीज़ समझ में आई कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि किसी के साथ हुआ है। फिर हॉस्टल वार्डन को बुलाया कि सर ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया। तो हॉस्टल वार्डन बोला कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई है, उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है।
तो उन्होंने हर्षित ने बताया कि सर ऐसे ऐसे जो है हमसे ये गलती हुई थी, मिनाल नाम का जो लड़का है, वो मिनाल तो फिर छुट्टियों पे चला गया, वो 2-3 दिन आता था, नोट्स कलेक्ट करता था, वो निकल जाता था। तो हर्षित ने बताया कि सर हमारी ऐसे ऐसे गलती थी, मिनाल नाम का लड़का आया था, उसने स्पेल्स वगैरह बताए और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये एक्टिविटी हो रही थी। अब हॉस्टल वार्डन ने ये डिसाइड किया कि भाई वो जो जिस बंदे ने पी थी वो, और उसके साथ जिसके साथ वो रात को झटका हुआ था ओए ओए वाला वो, कि इनको प्रिंसिपल के पास ले जाके खड़ा कर दो कि इन दोनों को अपने घर भेज दें। ठीक है, और घर जाएंगे तब अपने माँ बाप को बताएंगे, उतारा करवाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें बहुत अलग ही लेवल पे फैल रही हैं। हॉस्टल वार्डन ने जाके प्रिंसिपल से बात की कि सर ऐसे ऐसे हॉस्टल का पूरा माहौल बिगड़ा पड़ा है, बहुत सारे लड़कों की तबीयत ख़राब हो गई है, इस चीज़ को देखने के बाद जो भी हॉस्टल में हो रहा है उन दोनों लड़कों के पेरेंट्स को बुलाओ और उनको भेज दो, क्योंकि ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये डर का माहौल बना रहेगा। आंखों के सामने अगर बैठा हो पोजेस बंदा तो क्या ही होगा। तो ऐसे प्रिंसिपल ने करा, उनके पेरेंट्स को बुलाया, जो एक तो वो जिसने शराब पी रखी थी, एक ने जिसने शराब नहीं पी रखी थी, वो दोनों चले गए 1 हफ्ते तक बिल्कुल शांत। उस हॉस्टल में हवन वगैरह करवाया, सारी चीज़ें ठीक करवाई, पूजा पाठ करवाया, हनुमान जी का पाठ करवाया, हॉस्टल बिल्कुल शांत हो गया। 1 हफ्ते बाद जब ये दोबारा ज्वाइन करते हैं तब भाई सस्पेंस खुलता है, बहुत तगड़े वाला सस्पेंस। क्या? जब वो उससे पूछा ना शराब पीने वाले से कि भाई तू गया था तो तेरे को किसी के पास लेके गए, उसने बोला भाई सारे बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोला जब मेरे को उतारे वाले के पास लेके गए ना, हिमाचल में कोई था सिद्ध, उसने बताया कि ये जो भी हॉस्टल में हो रहा है, ना तो ये कपूरी सेन की वजह से हो रहा है, ना ये चार्ली की वजह से हो रहा है, ना ये मिनाल की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है जो इसके साथ लड़का सो रहा था, जो वो था ना वो ओए ओए वाला दूसरा लड़का, जिसने पी नहीं थी, जिसने नहीं पी रखी थी, हाँ। वो पोजेस था पहले से ही। अच्छा, वो पहले से ही हॉस्टल में पोजेस था, उसके अंदर जो एंटिटीज आ रखी थी, उसने उस साथ वाले को जिसने पी रखी थी उसे पोजेस कर लिया था। ये जो भी सब कुछ फील कर रहे थे ना, ये उस लड़के की वजह से फील कर रहे थे जिसने नहीं पी रखी थी उस रात, जिसने ओए ओए वाला सीन करा। तो जो वीजा बोर्ड में जो मूवमेंट हो रही थी वो सारी वो वाली एंटिटी कर रही थी? वो सब उसकी वजह से हो रहा था। चार्ली था ही नहीं और ना ही वो। ना कोई कपूरी सेन थी, ना ही कोई चार्ली था। अच्छा, तो उसके अंदर पहले से ही कोई एंटिटी थी। वो पहले से ही कोई एंटिटी लेके घूम रहा था। और जो मिनाल नाम का लड़का था उसके साथ बचपन में ही बहुत सारे सीन हो रखे थे, जिसकी वजह से अभी तक उसका उतारा चल रहा है। उसे बहुत सारे ताबीज़ों से बांधा गया है, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, लेकिन उसके पास भी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि मैं वीजी बोर्ड दे दूंगा ये सब कुछ हो जाएगा। जस्ट उस एक एंटिटी को मजे लेने का एक वो मिल गया था रास्ता कि मैं इन सारे हॉस्टल के बच्चों से ऐसे ऐसे करवाऊंगा, ये सब करवाऊंगा। जब ये चीज़ पता चली, वो दूसरा लड़का भी आया 2 दिन बाद जिसने नहीं पी रखी थी, उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि भाई मेरा पिछले 10 सालों से इस चीज़ का इलाज चल रहा है। अच्छा, और उसने पहले खोली नहीं है। उसने कुछ नहीं बताया था भाई। इस चीज का राज खुला कि मिनाल को कैसे पता लग गया था कि यही इसी जगह पे हुआ था? भाई। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मिनाल के साथ भी ये चीज़ें पहले से चल रही थी, तो उसे इंट्यूशंस आ गए होंगे, या उसके साथ जो एंटिटीज़ है उन्होंने बता दिया, या फिर कुछ ना कुछ पोर्टल वोटल शरीर के जो खुल जाते हैं, आत्मा आर पार निकल जाती है, उन सब चीज़ों से पता चल गया होगा। बट एग्जैक्टली ये चीज़ थी जो हिडन थी, कि वो जो लड़का था जो उसके साथ सोया था कि मैं सो जाता हूँ इसको डर लग रहा है, तो उसके साथ जो एंटिटी थी वो चलती आ रही थी और उसी की वजह से सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, ये तो नया ही कोई वो निकला बंदा जो पोजेस था। दृश्यम अलग तरीके की है ये दृश्यम। जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था ना आने से पहले, यहाँ पे मैंने 2 बार सुना है कि मैंने लास्ट में जो चीज़ सुनी थी कि अक्षय भाई उसके साथ दिक्कत थी, जो वो आया था ना कि मैं सो जाता हूँ इसके साथ, मैं तो वीजी बोर्ड, कपूरी सेन, हम भी यही सोच रहे थे। मुझे तो मीनाल पे शक था। मिनाल, वॉशरूम में कोई एंटिटी, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जो आखिरी में निकल के आया वो भाई अल्टीमेट लेवल तो का वो था। लड़का जब 10 साल मतलब 10 साल से जिसका इलाज चल रहा था, वो अब ठीक होके आया था, उसके बाद सब ठीक हो गया उनके हॉस्टल में? भाई हॉस्टल में ऐसा हुआ, जब पूजा पाठ करवा दिया उसके बाद तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने अपने 10th के बोर्ड्स वगैरह दिए, फिर ये बड़े हॉस्टल में मूव हो गए सारे के सारे, फिर उससे क्या ही लेना देना रह गया। तो उस बंदे का पता नहीं चला क्या एंटिटी थी उस पे या क्या था, कुछ नहीं पता चला। नहीं, उसने एक्चुअली जो भाई बंदा है ना, मैं अगर रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊं तो उसने बोला था अक्षय भाई जितना ज़्यादा हो सके इसे कॉन्फिडेंशियल रखना, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर हमारे व्यूवर्स बहुत सारे हैं, आपको पता है रियलिटी में देखने वाले बहुत सारे व्यूवर्स हैं हिमाचल के भी। तो अगर ये चीज़ फैली तो भाई आग की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि नहीं चाहते पेरेंट्स के बच्चों का आता पता चले कुछ ऐसे। पेरेंट्स वाली बात है कि पेरेंट्स से डर के इस चीज़ को हाइड करा गया, क्योंकि भाई स्कूल की भी तो बात है, हॉस्टल की बात है, दुनिया भर की चीज़ अभी है। भी वो लड़का स्कूल में है या वो अब क्या कर रहा है वो? अभी तो 2023-24 में ही हुआ है, तो स्कूल में ही होगा मेरे ख्याल से 11th-12th में। अच्छा, ये अभी रिसेंट की बात ये है। रिसेंट की ही बात है। ओके।
लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो उसके साथ चल रही हैं। जब भाई ठीक हो ऐसे गया। तो है कि हॉस्टलों में हो रही हैं ऐसी हरकतें, अलग अलग हो रही हैं, यही नहीं और भी हो रही हैं। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, इस टाइम पे मेरे पास जो सबसे ज़्यादा रियल इंसिडेंट आ रहे हैं, एक टाइम पे आते थे ब्लैक मैजिक के, कि भाई उसने ब्लैक मैजिक करा, इसने ब्लैक मैजिक करा, हमारे ताई चाची बुआ ये सब निकल गए। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा न्यू फ्लैट्स, न्यू अपार्टमेंट, न्यू पीजी, न्यू हॉस्टल, इसके सबसे ज़्यादा रियल इंसिडेंट आ रहे हैं कि ऐसी जगह पर हमने ले लिया जहाँ पर भूमि पूजन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमारे साथ ये चीज़ हो गई। कॉलेज के हॉस्टलों में ये भी तो हिस्ट्री रहती है अक्सर कि वही किसी स्टूडेंट ने कभी सुसाइड करा होगा, वही भटकता रहता है। ये भी कभी नहीं। आप एक चीज़ को देखना, जिस तरीके से इंडिया का जो डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है ना, स्टडीज़ को लेके और इन चीज़ों को लेके, कोविड ने तो एक साइकिल ही बिगाड़ दी कि बच्चों को बहुत आसानी से पास कर दिया गया। अब वो कंपटीशन इतना रह नहीं गया है, चाहे नीट की तैयारी हो चाहे दूसरों की, तो बच्चे अभी जैसे हम क्रिएटर से मिलते हैं जो इस एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, वो भी यही बोलते हैं कि भाई इस टाइम पर हमारे खुद के इंस्टीट्यूट है तो सुसाइड रेट ऐसे बढ़ गया, और इंस्टीट्यूट पे एकदम से धावा बोलती मीडिया कि आपके स्टूडेंट ने करा तो आपकी गलती है। पेरेंट्स का नहीं होता कि पेरेंट्स ने इतना दबाव डाल रखा है कि स्टडीज़ पे, इंस्टीट्यूट ने दबाव डाला है तो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। भाई ऐसे वो भी है ना कि हॉस्टल वाले भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है उनका। भाई मेन वैसे हॉस्टल के ऊपर भी नहीं है और इंस्टीट्यूट के ऊपर भी नहीं है, बच्चे के ऊपर ही है। वो पीयर प्रेशर ले रहा है, पढ़ाई का प्रेशर ले रहा है, क्या ले रहा है। अब देखो हॉस्टल में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर इस तरीके से डिप्रेस चल रहा है तो उसके पता नहीं कितने रीज़न हो सकते हैं। नो तो कंप्लेंट नहीं कर रहे ना हॉस्टल की, एक को क्या दिक्कत होगी हॉस्टल से। अगर 5 में से 10 में से 5 बच्चे कंप्लेंट करें तो सोचा जा सकता है, अगर एक ने कुछ ऐसा कर लिया पूरा हॉस्टल बदनाम हो जाता है। और फिर भाई वही एंटिटी है जो वहाँ पर बंधी हुई है, क्योंकि उम्र से पहले गई, अकाल मृत्यु है तो भटकती रहेगी फिर उस हिसाब से। भाई अगली स्टोरी कहाँ की है? अगला जो इंसिडेंट है भाई, हम कोटा वाला कवर करते हैं। राजस्थान कोटा का एक पूरा रियल इंसिडेंट है हमारे पास, ये भी सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। सब्सक्राइबर के ही आते हैं और ये भी बड़ा अजीब है। बिल्कुल रियल। मैं एक्चुअली बताने से पहले ना थोड़ा सा इस बारे में सोच रहा हूँ कि कोई फैमिली अपने किसी रिलेट मतलब खुद के बच्चों के साथ कैसे कर सकती है। अच्छा। तो मेरा थोड़ा ध्यान उस तरफ जा रहा था। एक्चुअली मैं कोटा राजस्थान का पूरा इंसिडेंट है। मम्मी पापा और 5 बहनें 1 भाई, इनका पूरा परिवार होता है। पापा की फैक्ट्री है और पापा फैक्ट्री में अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं और काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज कर रहे थे। 5 लड़के 1 भाई, भाई सबसे छोटा था और जो 2 बड़े बहनें थी उनकी शादी हो गई थी, तो 3 बहन रह गई और 1 भाई रह गया। होता क्या है, जो भाई पैदा हुआ था ना वो बहुत ही कमज़ोर ग्रह के साथ पैदा हुआ था। उसके नक्षत्र ऐसे थे कि जब वो पैदा हुआ था तो पूजा पाठ के दौरान ही बता दिया गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऊपरी सीन रहेगा ही रहेगा। बचपन से ही उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। ऊपरी मतलब पैरानॉर्मल जो है पोजेशन चलता रहेगा इसके साथ, इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो उसकी मम्मी ने क्या करा था, शुरू से ही उसके गले में एक ताबीज़ डाल रखा था, किसी मौलवी से लेके वो ताबीज़ वगैरह डाला हुआ था। तो हुआ क्या, जब लड़का जो था, जब वो 4-5 साल का था, तब जैसे होता नहीं कि फैमिली आउटिंग के लिए गए हैं, 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए चले गए, तो ये भी 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए गए थे। और वो परिवार वाले भी कौन थे, जैसे मेरी बेटी अगर किसी स्कूल में पढ़ रही है तो वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग में किसी और के पेरेंट्स भी मिल गए, ये दोस्त हैं तो वो भी, हम भी दोस्त बन गए। तो ऐसे 4-5 साल का जब ये बच्चा था, लड़का था, तब ये आउटिंग के लिए गए थे। वहाँ पे इन्होंने एंजॉय वगैरह करा और फिर ये लोग वापस आ गए। तो इसकी मम्मी जो थी लड़के की, इसका नाम हम कुछ रख लेते, पुनीत रख लेते, क्योंकि पुनीत का ही पूरा रियल इंसिडेंट है। और जो भेजने वाली है इनकी बहन है एक हमें। तो इनकी बहन ने बताया कि जो भाई थे पुनीत, जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वो जो पुनीत है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे पढ़ाई में वो स्कॉलर बनते चले गए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ कमियां भी लेके आता है और कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आता है। तो इसमें ये एक चीज़ थी कि ये जिस चीज़ को पढ़ा करता था वो इसके दिमाग में फीड हो जाती थी। धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब ये 15 साल का हुआ लड़का, तब इसके पापा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें इनके फैमिली को बहुत ज़्यादा क्राइसिस पड़ा, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से क्या हुआ, जो फैक्ट्री का वर्क था वो पूरा ख़त्म हो गया। इसके पापा 1 साल पूरे हॉस्पिटलाइज रहे और 4 साल वो घर पर रहे, जहाँ पर उनसे ना उठा जाता था ना काम किया जाता था। 5 साल उनके ऐसे ही बर्बाद हुए। और इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो मम्मी क्या किया करती थी, मम्मी एक टाइम पर आके दूसरों के घरों में जैसे बर्तन का काम होता है, टिफ़िन सर्विस का काम होता है, ये सब करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब वो लड़का जो था, जब पुनीत 18 साल का हुआ
तो पुनीत जब 18 साल का हुआ तो यहाँ से उसके साथ कुछ जो है इंसिडेंट होने स्टार्ट हुए। और इंसिडेंट क्या हुआ है, जैसे 18 साल का जब वो था तो जो घर में 3 बहनें थी, उनमें से एक जो छोटी वाली बहन थी उसने टीवी चला रखा था। टीवी चलाते हुए क्या हुआ, उसने वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा कर रखी थी। पापा ने इस टाइम पे कहीं पे एक साड़ी की जो शॉप होती है वहाँ पर एज ए कैशियर ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा काम किया नहीं जाता था, दूर दूर जाया नहीं जाता था। तो हुआ क्या, जो छोटी बहन थी उसने टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। तो जो पुनीत था 18 साल का होते ही उसी दिन सेम डे, मान लो मुश्किल से 1-2 दिन आगे पीछे हुआ होगा, तो ये उठता है अपनी बहन को बोलता है कि आवाज़ कम कर ले। तो जो उससे तो बड़ी ही थी ऑब्वियसली बहन, जो सबसे छोटी थी उनमें, वो बोली भैया मैं टीवी तो देख रही हूँ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई ये उठता है और अपनी बहन को पीटना स्टार्ट कर देता, बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट करता है। जो बहन थी वो चिल्लाने लगती है मम्मी मम्मी मम्मी। तो बाकी 2 बहनें आती हैं, वो देखती है अब ये तो मार देगा, पागलों की तरह पीटने लग रहा है, चाटे 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 चाटे। वो जाती है और मम्मी को बुलाती है कि मम्मी ऐसे ऐसे जो भाई है पुनीत वो बहन को मार रहा है, एक बार चल के देखो। तो जब मम्मी आती है तो एकदम से शांत हो जाता है, मम्मी की तरफ देखने लगता है। तो इनकी मम्मी पूछती है कि तू क्या कर रहे है, क्या हरकतें कर रहा है, बहन को मारेगा क्या? तो वो बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इसे कि टीवी ऑफ कर दे, ये टीवी ऑफ नहीं कर रही, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। तो इनकी बहनों को लगता है कि ये बहाने बना रहे हैं कि मतलब इसने मार तो दिया ही, अब मम्मी इसको ना मारे इसलिए ये बहाने बना रहा है। अब भाई एक चीज़ आप देखना, जिस घर में 5 बहनें और 1 भाई हो ना, तो प्यार किसको मिलना है आपको पता ही है, भाई को ही प्यार मिलेगा। और बहुत मन्नतों से मांगा गया था इसको कि भाई मन्नतों से हमारा हो जाए बच्चा। 5 में ट्राई करा तो 5 लड़कियां हुई, उसके बाद लड़का हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन की एग्जैक्टली 2 दिन बाद की बात है, मम्मी बाहर गई हुई थी काम से, 1-2 बहनें घर पे होंगी और पापा तो वो शॉप पे बैठे थे साड़ी वाली पे। तो इनकी 1-2 बहन घर में थी, ये देखती है भाई ने एकदम से बेड पे आराम से लेटा हुआ था और वो चिल्लाता है जोर से। तो जब ये अंदर आके देखते हैं तो ये देखते हैं भाई जिस बेड पे लेटा हुआ था उसका पूरा लोअर जला हुआ है, पूरा लोअर जला हुआ है और आराम से बैठा हुआ है और चद्दर को कुछ नहीं हुआ, बस लोअर और उसके पैर जले हुए हैं। बहन आके देखती है और अचानक से देखती है उसके बगल में एक नोट रखा हुआ है, एक कागज। मम्मी को बुलाया जाता है कि मम्मी ऐसे ऐसे भाई की जो है पैर जल गया, पता नहीं कैसे जला, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। तो जब मम्मी आती है ना अंदर, मम्मी बोलती है कि उस टाइम में मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने बोला बेटा कोई एक तुम में से पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो जो नोट था, कागज था, उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम पंकज है, मैं जब 18 साल का हुआ था गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में मुझे जान से मार दिया था, मैं इसकी बॉडी में 5 साल का जब ये था तब से हूँ जब से 5 साल का था। ये उस पे लिखा हुआ है, कागज पे पूरा लिखा हुआ था नोट पे कि जब ये पुनीत 5 साल का था तब से मैं इसके अंदर हूँ, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे अपने भाई से बदला चाहिए जिसने गुवाहाटी में मेरा लैंड अब उसने कब्जा लिया है। अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया ना, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, मेरे बारे में जान लिया, तो इसे जला देना, वरना आज आपका लड़का सोएगा और कल उठेगा नहीं। ये क्या करते हैं, फटाफट से गैस ऑन करते हैं, उस पर कागज को रखते हैं, तो कागज में से ऐसा होता है थोड़ा हिस्सा बच जाता है जो नहीं जला होता। तो ये जो पुनीत है एकदम से चिल्लाना शुरू करता है मम्मी उसे जलाओ, मुझे बहुत जलन मच रही है, उस कागज को पूरा खत्म करो। तो ये एक और कागज उठाते हैं, उस पर राख डाल के फिर उस कागज को जलाते हैं, तब ये थोड़ा सा शांत होता है। अब इसकी मम्मी का दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने बचपन में ही इसे ताबीज़ बना दिया था, उसके बाद कोई एंटिटी इसके ऊपर कैसे हावी हो सकती है इस तरीके से। भाई ये उसके पास जाते जिस मौलवी से ताबीज़ बनाया था, तो उस मौलवी को बुलाया जाता है कि ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ताबीज़ बनाया था, फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ सीन हो रहा है। तो वो समझ जाता है कि भाई ये मेरे हाथ की बात तो नहीं है। ये बोल देता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि मेरे ताबीज़ पहनाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई, तो मेरे हाथ की बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी ही शक्ति ने इसे घेर लिया है। भाई ये बोलता है काम करना, आप ना मेरे गुरुजी से बात करो, और वो सेठी करके कोई गुरुजी थे, उनको बोला कि शायद मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद के कोई गुरुजी थे, उनसे आप बात करो, वो इस चीज़ का इलाज बताएंगे। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता था, ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। इसकी मम्मी ने क्या करा, जब वो लोअर वाला सीन हुआ था ना, लोअर जल गया था, उसके बाद क्या हुआ, इसकी मम्मी जो मौलवी से इसको ताबीज़ बंधवाया था, इसकी मम्मी ने उनसे एक फूका हुआ पानी भी लिया हुआ था एक बोतल में। तो इसकी मम्मी आई, इसने क्या करा, पानी फेंकने की कोशिश करी, इसने खींच के हाथ मारा पानी की बोतल पे और चिल्लाने लगा कि तेरे को मैंने पहले ही बताया था मैं कौन हूँ, तू ये सोच रही है कि तू मेरे को ऐसे निकाल देगी, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकता। 5 साल का था तब से इसके शरीर में बैठा हूँ, तो मैंने अपना घर बना लिया है, तुम्हें लगता है मैं ऐसे निकल जाऊँगा, तो ऐसे तो निकलूंगा नहीं। और जिसको तुम्हें बुलाना है, जिस उस्ताद को बुलाना है, जिस भी इंसान को बुलाना है बुला लो।
ये पहली बार पंकज वो बात कर रहा है अभी। हाँ, ये पंकज एंटिटी बात करिए, जब लोअर जला था ना, जब उसकी मम्मी पानी मारने आई थी तब ये हादसा हुआ था। उसके बाद से काफ़ी एग्रेसिव रहने लगा। तो इस लड़के का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था विभोर, जो उस ट्रिप पे गया था जब ये 5 साल के थे। तो जब फैमिलीज गई थी तो वो भी गया था साथ में। उसको बुलाया गया कि विभोर एक बार आके देख भाई, तेरी सुन ले, क्या पता इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है कि बहनों पे हाथ उठा देता है, कुछ भी कर देता है। तो विभोर आता है और विभोर भी यही बोलता है कि आंटी उन्हीं अंकल को आप कांटेक्ट करो जिससे ताबीज़ लिया था। तो ताबीज़ वाला मैंने आपको बता दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की तो नहीं है। अब क्या हुआ, जो सीनियर थे उनसे बात करी गई तो उन्होंने पता क्या बोला कि ऐसा है, पहले ना आप पुनीत से पूछो कि ये सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है अपने। ठीक है, तो पुनीत से पूछा गया कि भाई पुनीत तू बता, तू सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है। तो उसने उधर उंगली उठा दी कि मैं सोनाली दीदी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। भाई इस एक एक चीज़ को ना आप मार्क करते चलना, ठीक है। विभोर 5 साल और जो सोनाली दीदी है वो, तो उसने बोल दिया सोनाली दीदी से प्यार करता हूँ, वही मेरा ध्यान रखती आई है सारे बहनों में से सबसे ज़्यादा। बोले ठीक है भाई। अब पापा को तो इनको ना कुछ बताने के लिए मना करा था कि भाई एक्सीडेंट हो रखा है, सेंसिटिव है, 4 साल उन्होंने ऐसे बेड पे गुजारे, तो उनको तो कुछ बताना मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। उनके पापा को ये पता नहीं लगने देते थे। वो सुबह साड़ी की दुकान पे जाते थे, रात को आते थे, सोते थे, फिर सुबह चले जाते थे। तो वो जो सीनियर मौलवी थे ना, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, तुम एक बार ना एक बहुत फेमस दरगाह है, पहले वहाँ दिखा के लेके आओ इसे, वहाँ पे देखते हैं क्या बोला जाएगा। तो ये लोग गाड़ी में बैठाते हैं और उस लड़के को बताते नहीं, जो पुनीत था, कि तेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। सब ये माहौल बनाते हैं, अरे यार घूमने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, चलो घूमने चलते हैं। तो ये गाड़ी लगाते दरगाह के यहाँ पे थोड़ा सा दूर, और जहाँ पे चप्पल वगैरह जूते वगैरह उतारते हैं वहाँ पे ये सारे झुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, पुनीत तूने उतार लिया, पुनीत गायब, वहाँ से पुनीत गायब। ये सारे ढूंढना शुरू करते हैं, इधर उधर खूब ढूंढ लिया भाई, कहीं पे भी नहीं मिला। तो उस टाइम पर ये इन्होंने अपने जीजू को बुला रखा था कि पापा को अभी भी इन्वॉल्व इस केस में नहीं करना था। जिस बहन की शादी हो रखी थी उनके हस्बैंड को बुला रखा था कि जीजू आप देख लो, थोड़ा सा इसको ऐसे कंट्रोल कर लो कि किसी को पता ना चले, मोहल्ले में भी इज्जत की बात आती कि बहनों की शादी ना हो पाए फिर बाद में। तो जीजू हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो ये साला यहीं पता है एकदम से कहाँ गायब हो गया। भाई खूब ढूंढा नहीं मिला। तो इसके जीजू वहाँ पर कुछ सेवा वगैरह करते थे, उन्होंने खाना वाना खिलाया गरीबों को। और ये जब अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे कि चलो भाई घर वापस चलते, तब देखा वो खड़ा पुनीत गाड़ी के पास आराम से खड़ा हुआ और बोल रहा है कि जीजू मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे घर ले चलो। वो बोले पहले तो तू ये बता तू था कहाँ पे। बोले मैं तो जब वहाँ पे गया था तभी मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैं तो वापस आ गया और तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो गाड़ी के पास हूँ। तो ये बोलते बेटा तू गाड़ी के पास तो नहीं था, हमने हर जगह तुझे ढूंढा, तू नहीं मिला, तू कहाँ था। बोला मैं गाड़ी के पीछे ही था, शायद आपने गाड़ी के पीछे नहीं देखा होगा, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था। यहाँ से इसके जीजू को आइडिया लग गया भाई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। कि अगर खेल रही है ये हाँ चीज। कि दरगाह के सामने से अगर वो एंटिटी निकल लिया तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो फिर उन्हें बताया गया, जो बड़े वाले मौलवी थे, कि जी ऐसा है, ये तो दरगाह के सामने से गायब हो गया और हत्ते नहीं चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मैं तो आपकी लोकेशन पे आऊँगा नहीं, ठीक है, अगर आऊँगा तो ये घर में होना नहीं चाहिए। अगर ये घर में हुआ तो ये साला कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि मेरी भी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। तो इसने उनकी मम्मी को बोला कि आप एक काम करना, मैं इस दिन आपके घर पे आऊँगा, इसे उस टाइम ना घर पे रहने मत देना, इसे कुछ भी बोल के इसके विभोर जो इसका दोस्त है उसके घर पे ले जाओ, कोई भी दोस्त होगा। तो इन्होंने यही प्लान करा कि अगले 3-4 दिन में वो मौलवी आने वाले जो सीनियर हैं, तो इसे हम विभोर के घर पे ले जाएंगे। तो इसकी बहन ने बोला कि चलना यार विभोर के चलते हैं, उनके घर पे कुछ रखा होगा थिएटर वगैरह कि उसमें मूवी देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अब भाई बात भी बहुत पहले की है, 2004-5 की है। उस टाइम थिएटर नहीं, वो VCR वगैरह आते थे, ठीक है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, VCR वगैरह आते थे। बोले उस पे जाके ना गाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे। तो विभोर वहाँ जिद लगाने लग गया कि पापा को बोल के अपना मंगवा लेते हैं, हम विभोर के घर नहीं जाएंगे। अच्छा, इन्होंने बहुत कन्विंस करा, ये लेके चले गए। तो घर में वो आते हैं जो मौलवी थे, वो देखते हैं कि यार कोई तो बहुत बड़ी शक्ति है जो घर में है और वो इसे लेके जाएगी। अच्छा, इसे लेके ही जाएगी वो, क्योंकि वो लड़का पता नहीं किस चीज़ का अपना बदला लेना चाहता है। तो इससे पहले वो प्रोसीजर हो ही चुका था, जहाँ पर बता दिया था कि मैं अपनी बड़ी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी से, और वो उन्हीं ने मेरा ध्यान रखा है। तो मौलवी बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है, अगर इसे कोई इसका कोई पोजेशन उतरवा सकता है वो सोनाली है, क्योंकि ये सोनाली को ही प्यार करता है और सोनाली की ही सुनता है, और सोनाली ही अपने प्यार से इसका पोजेशन उतारने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को भी मार्क कर लो जो मौलवी ने बोला था। मौलवी ने बोला एक काम करना, आप ना इनको
मेरे पास लेके आना 2 दिन बाद, और वहाँ पर पूरी क्रिया होगी। तो बोले गए कि ये बताया गया कि ये तो दरगाह के सामने से तो भाग गया था, आपके पास कैसे आएगा। तो मौलवी ने बोला एक बात बताओ, जो कोई घर में ऐसा है जो हॉस्पिटल में काम करता हो, जो इंजेक्शन वगैरह कुछ नींद का ला सके जिससे बेहोशी की हालत में मेरे पास लाया जाए। तो किस्मत से जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने उस इंजेक्शन का जुगाड़ करा जहाँ पर इसे उस बेहोशी की हालत में लेके जाना था। भाई 2 दिन बाद इंजेक्शन लगाया गया इसे बेहोशी की हालत में। अब पापा को तो फिर भी नहीं ले जा सकते थे, जीजू, मम्मी और एक सोनाली, जो सोनाली दीदी थी वो, और साथ में पुनीत जो लड़का है, ये 4 जने गए। तो मौलवी पता क्या बोलते हैं, मौलवी ने बोला कि ऐसा है, इसका कोई भी उतारा होगा ना तो उसमें सोनाली का सबसे बड़ा हाथ होगा। सोनाली को हर वक्त पूजा करनी पड़ेगी, जो भी ये प्रक्रिया बताई। आप प्रक्रिया सुन लेते हैं एक बार। उन्होंने बताया कि जैसे टाइल है ना स्क्वायर, इसके बीच में पुनीत को लिटाया जाएगा और चारों तरफ अगरबत्ती लगाई जाएंगी। जो सोनाली है उसका जो काम है वो ये है, 3 दिन तक उसे सोना नहीं है, वो अगरबत्तियां बदलती रहेगी, कोई भी अगरबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसी अगरबत्ती खत्म दूसरी लगाओ। और साथ में ना मौलवी सो सकते, वो बोले कि मैं अपनी तरफ से क्रिया करूंगा, अगरबत्ती चलती रहनी चाहिए। जब ये 3 दिन की क्रिया हो जाएगी तब हम इन्हें अपने इष्ट देव, मतलब जो भी इनके जो लड़कों के हैं, जो फैमिली के, इनके इष्ट देव के मंदिर लेके जाएंगे, वहां पे उस एंटिटी से वचन लेंगे, उसके बाद ही लड़का मुक्त होगा। भाई जो आगे बताने वाला हूँ वो बहुत नई चीज़ है, दिमाग लगाने वाले ही शायद समझ पाएंगे कि क्या हुआ। जब सोनाली दीदी आती, वो अगरबत्ती बदलती, उन्हें बोलते फटाफट ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, और पेरेंट्स और मौलवी आपस में बात करने लग जाते कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। अब क्रिया पूरे टाइम वो बेहोशी है। उस टाइम पर वो बेहोशी की हालत में था। 3 दिन वो तो एक बार लाना था, उसके बाद तो मौलवी अपने मंत्रों से उस एंटिटी को बांध दिए वहां पर। ये 3 दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई, मतलब सोनाली को बस अगरबत्ती बदलनी थी, बदल के भेज देते थे, बस सोना नहीं है, आप जाओ और सोना मत। आप मम्मी को अपने पास रखो, जीजू को अपने साथ रखो, बस सोना नहीं है, ठीक है। आपको अगरबत्ती बुझने नहीं देनी। और मौलवी ने जैसे उसको काबू में कर लिया एंटिटी को, पता चला कैसी एंटिटी है, क्या है आगे पता चलेगा। अच्छा। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 3 दिन की प्रक्रिया हुई, सोनाली जो दीदी थी उनको बुलाया, और वो भी बच्ची थी, 2004-05 की बात है, अभी तो 29, 30, 32, 33, वो जो लड़की है वो तो अभी बड़ी है, बताने वाली से वो सोनाली दीदी बड़ी थी। तो बुलाया गया कि सोनाली 2 चीज़ें हैं, वो एक चीज़ तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रक्रिया होनी थी हो गई, अब आपकी इष्ट देव के मंदिर में लेके जाना है। तो जब हम लेके जाएंगे ना, रास्ते में आपके जो भाई है ये बेकाबू होंगे, बहुत बार इनके अंदर की एंटिटी बाहर निकलेगी और बार बार कोशिश करेगी कि वो सब पे हावी हो जाए। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, अपना इनको कंट्रोल में रखोगे, ये बोल के भाई मैं हूं तो सही तेरे साथ, मैं हूं ना, मैं चल तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रहा है, मैं हूं तो सही। आपको इस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। अब जो सोनाली थी वो वैसे ही नींद के उसमें हो रही थी कि बहुत थकी हुई हूँ, 3 दिन से सोई नहीं हूँ, और कितनी ही उम्र रही होगी यार, 7, 8, 10 साल रही होगी उस टाइम पे। तो इसी तरीके से जब इष्ट देव के पास ले जाने लगे, घर पे से थोड़ी सी दूर पे थे वो, पहले घर पे लेके आए, वहाँ पर उनको थोड़ा हाथ मुंह धुलवाया, फिर जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में वो जो एंटिटी थी वो पुनीत के ऊपर बार बार टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, मैं आ गया हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा। तो सोनाली को इशारा कर देते कि बोल इसे। तो सोनाली, भाई मैं हूँ ना, भाई मैं साथ में हूँ, क्यों परेशान हो रहा है, मैं चल तो रही हूँ तेरे साथ। तो वो जैसे एकदम से देखता सोनाली की तरफ, एकदम से यूँ होके अच्छा, फिर सीधा चलने लग जाता कि मैंने, मतलब पुनीत आ गया वापस। लेके गए इष्ट देव के मंदिर में और वहाँ पर बैठाया सोनाली को, और एकदम से सोनाली को बोले कि बेटा तुम्हारा भाई तो ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक वचन देना पड़ेगा। सोनाली को बोले वचन देना पड़ेगा। तो सोनाली बोली बताओ। बोले बेटा अगर आपके भाई को आपको बचाना है तो आपको पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी। वो बच्ची थी, उसने जल्दीबाजी में बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरे भाई को बचा लो, मैं शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर से उसका भाई पुनीत ठीक हो गया। ठीक है, किस्सा हो गया ख़त्म, ठीक हो गया वो ठीक हो गया। अब आया मेन, मैंने ना ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं बोला ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। भाई मैंने ना अपने जो कुछ साइकिक है उनको फ़ोन करा, मैं यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट आ रखा है, हुआ क्या भाई। उन्होंने ऐसी बात बताई, मेरे तोते उड़ गए। ये थोड़ी अलग है कि भाई अभी सुनो, मैंने जब उनको बताया ना ये ऐसे ऐसे किस्सा है, इसकी एंडिंग समझ नहीं आई मेरे को। पता क्या बोले कितना तो आसान है अक्षय। एक्चुअली में जब पूछा गया था ना कि सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हो, तो वो पुनीत नहीं बोल रहा था, वो उसके अंदर की एंटिटी बोल रही थी, सोनाली को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो पंकज को बेसिक, हाँ
पुनीत को जो पुनीत के अंदर पंकज था ना, वो बोल रहा था मैं इससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भाई लड़की की बलि दे दी, लड़के को बचाने के लिए उसकी एंटिटी को उसके ऊपर छोड़ दिया और वचन दे दिया कि लड़की शादी नहीं करेगी, अब तू इसके साथ रह, ये तो वो तेरी। एंटिटी खुश हो गई फिर। लड़की के ऊपर थोप दिया उसको, जो भी एंटिटी थी, कि तू रह इसके साथ, ये शादी नहीं करेगी, और लड़के को बचा लिया गया। तो जो पेरेंट्स की और आपस में जो बात हुआ करती थी ना मौलवी से, सोनाली को भेज दे करते थे, तो उस टाइम पर यही बात हुआ करती थी कि आपको एक लड़की का, इस लड़की का बलिदान देना पड़ेगा और अगर लड़के को बचाना है तो। और ये बात हमारी सब्सक्राइबर को भी नहीं पता थी। मैंने उसे फ़ोन करा, मैं बोला आपको पता है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? बोले क्या हुआ आप? तो वो आज भी हैं सोनाली? यस, शादी नहीं कर रही वो कहाँ है? वो एक बहुत पॉपुलर जगह के एक मंदिर में आज भी उसी जिंदगी में जी रही है जहां पर वो शादी नहीं करी है उन्होंने। और पर वो वैसे ठीक है या पोजेस्ड है? वैसे प्रॉपर ठीक है, जैसे वचन ले लिया ना उस एंटिटी से कि भाई ये लड़की तेरी, तू आज से इसके साथ रहेगा, ये किसी से शादी नहीं करेगी, तू इसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, पर ये तेरी अर्धांगिनी है, तेरी वाइफ है ये आज से, लेकिन तू लड़के को छोड़ दे। तो माँ बाप ने क्या करा कि लड़के को बचाने के लिए लड़की का बलिदान कर दिया। मैंने उस सब्सक्राइबर को फ़ोन करा, वो कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। मैंने बोला कि देखो आपने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है तो सच जानना आपका बनता है कि आपको पता है कि क्या हुआ है। भाई जब मैंने उसे ये बात बताई ना, वो बंदी फूट फूट के रोई, कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट वो फूट फूट के रोई कि मम्मी पापा ने ऐसा क्यों करा। तो वो जो लड़की है जो सोनाली है, उसका खुद का ही मन नहीं करा शादी करने का, या वो? भाई वो बचपन में थी, उससे वचन ले लिया। नहीं, जैसे वचन ले लिया, वो तो बचपन में थी, अब विद टाइम वो बड़ी हुई, उस पर कुछ ऐसा फिजिकल हार्म भी नहीं हो रहा, पोजेशन भी नहीं हो रहा, तो खुद का तो मन कर जाता है, या वो कभी साइकोलॉजिकली नहीं आया? मैं मंदिर का नाम नहीं खोल सकता। जैसी ये चीज़ हुई थी ना, उस लड़की को घर से त्याग दिया था कि अब आप उसी मंदिर में रहोगे। अब बैलेंस करनी है ना चीज़ें। घर वालों ने मंदिर में भेज दिया। यस, कि अब बैलेंस करनी है कि अगर आपके साथ नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उस लड़की को तभी त्याग दिया था कि वो तब से लेके अब तक जो बताने वाली है ना, उस टाइम पे अगर वो 7-8 साल की रही होगी तो बताने वाली अभी 31 साल की है। अच्छा, तो सोच लो वो कितने साल की होगी जो बड़ी वाली है। तो जो मंदिर में रहती है वो इस चीज से तो अवेयर है ना कि मैंने भाई के लिए शादी नहीं करी, भाई के लिए त्याग गया। लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या है, ये नहीं पता था कि घर वालों ने ये किया है। यस, मैंने उसको बताया सब्सक्राइबर को। भाई वो रोई बहुत बुरी तरीके से, बोली मैं मम्मी से बात करूंगी, मैं पापा से बात और करूंगी। इतने सालों उसने कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो मंदिर से चली जाए या ऐसा कुछ कर दे। यार देखो ऐसा है ना कि मे भी शायद उस लड़की को बता दियो कि बेटा तेरा भाई बचाना था, तूने तो बलिदान दे दिया। उसको पता हो ना पता हो, लेकिन बहनों को तो नहीं पता था। अच्छा, मेरे पास जिसने भेजा था वो उससे छोटी वाली बहन थी। उसको मैंने बता दिया। फिर उसने बोला मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूंगा। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ देखने वाली है कि अगर एक बहन का बलिदान दिया गया तो दूसरे की जान भी बचाई गई है। क्योंकि अगर वो पुनीत को नहीं बचाते तो वो ऑब्वियसली वो एंटिटी लेके ही जाती। उसने क्या अपने भाई से बदला लेना था, वो तो पुनीत के पीछे पड़ गया ना। ओ सबसे बड़ा सस्पेंस कि ताबीज जब बचपन से पहना रखा था तो वो एंटिटी आई कैसे। भाई जब ये 5 साल में आउटिंग करने गए थे ना, 4-5 साल के जब ये थे आउटिंग करने गए थे फैमिली का, जब मैंने बताया था विभोर था विभोर शुरू से अंडे खाता था। तो ये जो पंकज की एंटिटी थी गुवाहाटी वाली, इसने सबसे पहले विभोर का शरीर कैप्चर करा। और विभोर जब 5 साल का था, 5 साल में ही पंकज, वो जो पुनीत है, उसके गले से वो ताबीज उतरवा के नकली ताबीज पहनवाया। अच्छा, तब 5 साल के थे तब। अब आपको ये लगेगा कि 5 साल में ऐसा बच्चे क्या ही करेंगे। भाई उस एंटिटी ने विभोर को पोजेस किया और इसका ताबीज उतार के इसको पोजेस किया, नकली ताबीज बना के। और इसकी मम्मी को लग रहा था ये वो ताबीज है जो असली वाला। अमर प्रेम कथा चल रही है कि इसका कुछ होगा ही नहीं। यहां से पूरा सस्पेंस खुल के आया। जो मौलवी ने बताया कि 5 साल में इसके साथ ये हुआ था, इसका ताबीज बदलवा दिया गया था। भाई साहब, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल थी ये यार। तो अलग ही सीन है भैंस की। और ये कितने दिन पहले आई आपके पास स्टोरी? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से अभी 2025 में ही मेरे पास आ रखी है। और अब वो पुनीत लड़का ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट फाइन है वो लड़का। उसने शादी कर ली, उसकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन जिसने नहीं करनी उसकी सोचो। उसकी तो जिंदगी खराब ही हो गई तरीके से। गई भाई गई। घर वालों का डिसीजन था ना लड़के को बचाना है। पर ये इतनी एंटिटी है, इतनी पावरफुल कि इसका यही नहीं कि भाई ये चली जाए या इसको कहीं और अबे भेज यार दो। देखो मैं सच बताऊं, जब मैंने डिस्कस करा था ना, तो मेरे को पता है क्या बोला था साइकिक जो मीडियम है, उन्होंने बोला ये जो तांत्रिक था वही गलत था, इसको करना ही नहीं आया इसे ठीक।
वही तो, क्योंकि इलाज तो होता है ना देखो आपने चीज़ों बिल्कुल का। सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं किसी की ऐसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन उन्होंने, जब मैंने बोला कि ये क्या करा, तो उन्होंने बोला कि वो तांत्रिक ही गलत पकड़ा था इन्होंने, कि एंटिटी को इस तरीके से किसी और पे उतार दिया, क्योंकि भगदड़ इतनी मच चुकी थी उस टाइम पे, भागा दौड़ी इतनी हो चुकी थी कि समझ नहीं आया शायद इनको करना क्या है। टाइम टेकिंग प्रोसेस था या नहीं था, क्योंकि एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। जिस दिन इन्होंने वो पानी मारने वाली चीज़ की थी ना, तो उस दिन वो जो एंटिटी थी उसने ये बोला था कि पहले तो मैं सोच रहा था इसको 2 महीने जीने दूंगा, लेकिन 10 दिन के अंदर लेके जाऊंगा, बचाना चाहते हो तो बचा लो। तो इनके पास गिनती के 10 दिन थे। प्रेशर बना दिया और ज़्यादा। प्रेशर तो भाई आप ये देख सकते हो कि ये ऐसी चीज़ थी कि जब खत्म हुई तो मैं भी सोच रहा था अच्छा हो गया, पुनीत बच गया। ऐसा हुआ जब मैंने भाई डिस्कस करा था, पता चला तो भाई एक का उतारा दूसरे पे चेप दिया। मतलब उसका शादी ना करना तो उसका खुद का डिसीजन था, लेकिन वो जो रीजन बना कि तेरे ऊपर वो बांध दिया गया है वो गलत था। भाई उसका क्या डिसीजन था, आप बच्चे से कुछ भी ये बुलवा भी लो। थोपा ही है एक तरीके से, थोप दिया ना। कि पता ही था यही बोलेगी। वो तो भाई को बचाने के लिए वो बच्ची कुछ भी बोलेगी, बचा लो, उसको शादी का मतलब क्या पता था उस उम्र में। और घर वाली बोल रहे होंगे बोल दे। घर वालों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, आपके भाई पे कोई बात आ रखी होगी जब आप छोटे हो कि बेटा तू अपनी, तेरे को हाथ देना दे देगा, वो कहेगा मैं हाथ नहीं दूंगा, ले लो। सही बात है। उस टाइम पे तो हाथ पैर मुंह कुछ भी मांग लो। उस टाइम बचपन में क्या पता है क्या शादी और क्या ये होता है। उस टाइम तो जान की बारी चल रही होती है। आज हमारे पिताजी तो नहीं है, माता जी से अगर पूछा जाए कि आपके लड़के को ले जाएंगे, माता जी क्या बोलेगी, मेरे को ले जा, मेरे बच्चे को छोड़ दे। सही बात है। वो इस उम्र में होके बोल रही है, बड़ी होके। छोटे में तो किसी बच्चे से कुछ भी पूछ लो, वो तो वहीं त्याग देगा सब कुछ। सही बात है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास? आज तो मजेदार लगा। ये तो अलग ही है भाई बस ट्विस्ट तगड़ा लेके आ रहे हो आप। हाँ। अब ये जो इंसिडेंट है, ये आपने एक लोकेशन सुनी होगी, बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन, जो 42 साल तक बंद रहा था। ये कोलकाता के कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। सुना हुआ है इसके बारे में। बैगुन कोडोर एक रेलवे स्टेशन जो कि बंद रहा था 42 साल तक। उसका एक रीज़न था कि वहाँ पर किसी औरत ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, ट्रेन के नीचे आ गई थी। तो कहते हैं कि 42 साल तक वो इसलिए बंद रहा था क्योंकि जो ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते थे, जो चलाने वाले, वो दिखती थी, वो Yes, वो सेम entity- स्पीड पे भगती हुई। वो एंटिटी दिखती थी। तो अभी ये इंसिडेंट आया और मेरी नज़र में आया नहीं था, मुझे हाईलाइट करवाया गया क्योंकि वो सब्सक्राइबर जो थी वो बार बार बोल रही थी कि अक्षय हमारे साथ ये चीज़ हुई है और बहुत अलग है, तो इसे आप बताना। और ये मैंने अभी तक कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें आने वाली है वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं है। तो ये बैगुन कोडोर में पूरा हादसा हुआ 2024 में। ये 3 डॉक्टर्स, 2 लड़कियां और 1 लड़का, ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जिन्हें इनके जो हॉस्पिटल के लोग थे वो भेजते थे ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती थी। कुछ हर चीज़ के स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनके लिए भी स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया था कि आप इसी लोकेशन पे विजिट करोगे जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और वहाँ का सर्वे लेके आओगे कि यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी चल रही है। ठीक है। अब ये भी ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, इनमें जो लड़का था ना उसका नाम था राजीव, रख देते हैं। जो राजीव था उसका 20 साल का जब वो था ना, तो एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। अच्छा। ठीक है। अब जब मेरे पास ये इंसिडेंट आया तो 24-25 साल का वो है, उसकी याददाश्त चली गई थी। याददाश्त जाने के बाद इसने दोबारा मेडिकल को ज्वाइन किया था, ये मेडिकल उसमें ही थे। तो लड़की जो है उसका नाम छोड़ो, लड़की का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही लड़कियां थी। उनमें जो मेन बताने वाली है उसने मेरे को बताया कि अक्षय हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मतलब डॉक्टर्स का ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते, डॉक्टर्स तो लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में। तो इनको ना एक ब्रेक चाहिए था, ये कोलकाता के हैं, तो इनको ब्रेक चाहिए था। काफ़ी टाइम हो गया, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कोलकाता के ऐसे ऐसे लोकेशंस पर हमें भेज दिया जाता है जहाँ पर ठीक से हॉस्पिटल वर्क नहीं करते ये वो। तो इनके पास ये लोकेशन आई कि आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे और वहीं से आपको जो है हॉस्पिटल में आपको जाना है। बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो, मैंने कभी नहीं देखी वो जगह, लेकिन इन्होंने जो बताया कि बिल्कुल ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, बढ़िया लोकेशन। इन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल में गए, 2-3 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में सबको अटेंड किया। उसके बाद क्या हुआ, जो राजीव नाम का लड़का था, उसने जब से बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था उसके हाव भाव बदल गए थे। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे ना कुछ एंटिटीज फील हो रही हैं, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो ये जब भी हॉस्पिटल में रहते थे तो राजीव जो लड़का था वो हमेशा अजीब तरीके से रिएक्ट करता था, मतलब
जो बहुत ज़्यादा लव चिलिंग बंदा था, जो हमेशा ये बोलता था कि मेरे को बाहर जाना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है, जैसे ही उसने बेगोनकोडोर रेलवे स्टेशन पर पैर रखा उसके हाव भाव बदल गए। और वो हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा रहता था कि जैसे सीनियर डॉक्टर बोल रहे कि राजीव आपको ड्यूटी नहीं करनी क्या, आप क्यों आए हो यहाँ पे। वो क्या करता था, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है ना, तो जैसे जंगल वाला एरिया या ऐसा एरिया जहाँ पे खेत हुए था उन्हीं को देखता रहता था पूरे टाइम। और ये चीज़ जो 2 डॉक्टर्स थी, फीमेल डॉक्टर्स, वो भी ऑब्जर्व करती रहती थी कि यार क्या सीन है इसके साथ। ठीक है भाई, यही चीज़ें चलती रही। तो 2-3 दिन बाद इनको अब वहाँ से जाना था। तो ये बेगूनकोडो रेलवे स्टेशन से इनकी ट्रेन थी और इनको कोलकाता जाना था। वहाँ पे जब ये निकले ना उस चीज़ के लिए, तो भाई भारी बारिश हो गई, वहाँ पे बहुत तगड़ी बरसात हो गई। और वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि इनको ना तो कोई फैसिलिटी मिल रही है कि ये रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के जब तक ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, तो ये वेट कर रहे थे ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी। शाम की आई थिंक 6-7 बजे की इनकी ट्रेन थी कि ट्रेन आएगी आएगी आएगी। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। इन्होंने देखा यार 6 बजे की ट्रेन है, 6:30 बज गए और ये खुद पहुँचे हैं 6:10 पे। तो इन्हें लगा ट्रेन लेट होगी। तो जब 6:30-7 बजते हैं, ये जाते हैं उनके पास काउंटर पे कि यार कोलकाता वाली ट्रेन का कोई अपडेट नहीं है। तो वो बताते बेटा वो तो कब की निकल चुकी है, आप लेट हो गए हो आने में। वहाँ पर जो वो था जो काउंटर पे बैठा हुआ था, उन्होंने ना 2-3 चीज़ें ने हाईलाइट की। इन्होंने पूछा कि अंकल नेक्स्ट ट्रेन कब है, तो उन्होंने बताया कि सुबह अब तो ट्रेन। तो इन्हें लगा यार हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो वो जो वहाँ पर जो अटेंड कर रहा था इन्हें, जो बुजुर्ग आदमी था, वो बोलता है कि देखो ऐसा है कि आप चाहो तो रेलवे स्टेशन पर रुक सकते हो, लेकिन यहाँ के लोगों से ना ज़्यादा मेल मिलाप मत करना। अच्छा, ये उसने हाईलाइट कर दिया कि मेल मिलाप मत करना यहाँ के लोगों से ज़्यादा। तो भाई ये बैठे हुए थे, अब इनके पास कोई और चारा तो क्या है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है घनघोर, जिसकी वजह से दूसरी ट्रेन जो है वो डिले भी हो गई। तो इनको ये लग रहा था कोई ट्रेन अगर वहाँ से आधे रास्ते भी होते जा रही है तो वहाँ पे जाके होटल ले लेंगे। लेकिन फिर ये काउंटर पे जाते हैं, तो काउंटर पे पूछते हैं कि क्या सीन है, तो वो फिर बता देते हैं काउंटर पे कि बेटा ट्रेन डिले हो रखी है बारिश की वजह से, आपके सामने मौसम तो आपको पता ही चल रहा है, और ये छोटे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन ज़्यादातर रुकती भी नहीं है बेगूनकोडोर जैसे रेलवे स्टेशन पे। तो ये उस चीज़ को सुनते हैं और फिर यही डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे पास कोई चारा तो है नहीं। अपने शटर जो होते हैं ऊपर लगे होते हैं वो टीन ब्लू कलर की, उसी के नीचे बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ये जैसे 8:30-9 बजे तो ना ये यही बात कर रहे थे कि यार यहाँ तो ना खाने की सुविधा है, ना दूर दूर तक कुछ दिख रहा है। वो रेलवे स्टेशन ऐसा है जैसा उन्होंने बताया कि अक्षय आप निकलोगे बाहर तो भाई खेत ही खेत शुरू है, सीधा गाँव में जाने के लिए एक रास्ता और खेत ही खेत है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, पुराने ज़माने की पूरी चीज़ें बनी हुई है। तो अचानक से ये थोड़ा सा मुंह मोड़ते हैं ना, तो ये देखते हैं एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे खड़ा है। बुजुर्ग आदमी इनके पास आता लाठी लेके और बोलता है बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताते हैं कि अंकल ऐसे ऐसे हमारी जो है ट्रेन मिस हो गई है और हमें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। तो वो बुजुर्ग बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो ये 3 थोड़ा खिसकते हैं, वो उधर आके बुजुर्ग आदमी बैठ जाता है। फिर इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तो बुजुर्ग आदमी इनके बारे में जानना शुरू करता है कि बेटा कहाँ से हो आप लोग। तो बताते हैं अंकल हम कोलकाता के ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से आए थे और यहाँ पे सर्वे कर रहे थे, ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर देखा, लेकिन ये जगह हमें पसंद नहीं आई क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पे ऐसा है वैसा है। तो जो हमारी सब्सक्राइबर है उसकी नज़र पड़ती है राजीव के थोपड़े पे कि राजीव के मुँह पे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, कि राजीव इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, खुला रेलवे स्टेशन है, नेचर इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका मुँह ऐसा बना हुआ है जैसे इसने कोई पता नहीं क्या देख लिया हो। तो फिर भी जो सब्सक्राइबर वो सोचते हैं कि यार अंकल से बात करते हैं ना, गाँव के बारे में जानते हैं, नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखते हैं, जब भी अंकल से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अंकल के ना बड़े ऐसे जवाब आते हैं जैसे कुछ उलझे हुए से जवाब नहीं होते। कि वो बोलते हैं कि अंकल पता है रेलवे स्टेशन वाले अंकल ने बोला हमें कि ना यहाँ पे थोड़ा सा मेल मिलाप मत करना। तो वो पता क्या बोलते हैं जो बुजुर्ग आदमी है कि बेटा सही तो कह रहे हैं, वो जो चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है, आप किसी को दिमागी रूप से जज नहीं करते, ऐसे दिल से जुड़ जाते हो। तो ये सोचते हैं ठीक है अंकल पुराने ज़माने के, तो बातें भी वो उलझी हुई कर रहे हैं। फिर ये जो अंकल है भाई ये बोलना शुरू करते हैं कि और बताओ तुम कैसे हो, काफ़ी परेशान हो और मेरे को लग रहा है तुम लोग बहुत भटके हुए हो, ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ कोई हादसा भी हुआ है। तो एकदम से उसके राजीव की तरफ देखते हैं। राजीव एकदम से राजीव के दिमाग में ये चीज़ आई कि इनको कैसे पता कुछ हादसा हुआ है 2020 में जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। तो जो सब्सक्राइबर वो उन बुजुर्ग आदमी से पूछती है कि अंकल आपको कैसे पता इसके साथ हादसा हुआ था। तो बोलता है बेटा हमारा तो यही काम है, डेली जो यहाँ लोग जिनकी ट्रेन छूट जाती है उनका मनोरंजन कर देते हैं, आके बैठ जाते हैं, हम तो बातचीत कर लेते हैं, हमारा तो ऐसे ही चलता है गाँव में, हम क्या ही करेंगे। फिर बात सी घुमा दी, मतलब पूरी बात घुमा दी, अल्टीमेट था अंकल। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, जब मैंने
कॉल करा उससे मतलब जो सब्सक्राइबर है उसे कॉल बाद में करा, पहले मैं सुना पूरा, क्योंकि बार बार हाईलाइट करी थी बेगुन कॉर्डोर, मैं भी सुना क्या है ये टॉपिक भी ट्रेंड से चला गया अब तो ये। तो मैंने सुना कि वो बार बार ये कह रही थी अक्षय, वो जो बुजुर्ग आदमी थे ना, उनकी जो एक सबसे खासियत थी कि आप उनकी बातों में सम्मोहित हो जाओगे। मतलब वो आपको बोलेंगे ना कि बेटा मेरे हाथ से खा लो, तो आप खा लोगे। अच्छा। और इस चीज से अवेयर सिर्फ एक राजीव था कि उसके पसीने टप टप बोल रहे हैं, वो बार बार हैंकी पोंछ रहा है, बार बार हैंकी पोंछ रहा है। तो अब फिर ये पूछना शुरू करते कि अंकल वैसे यहाँ पर कुछ आसपास खाने वगैरह का कुछ इंतजाम है? तो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि तो तुम यहाँ क्यों बैठे, चलो मेरे घर पे, मेरा घर तो यहीं से उतर के सामने वाले गाँव के अंदर है। तो ये बोलते कि ऐसे तो अंकल ठीक नहीं रहेगा, हम आपको यंग जनरेशन हो के आपको इतना परेशान कर रहे हैं। तो वो बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे चल के तुम वहाँ पे मिलो जुलो, अच्छा है सब कुछ। तो उनके दिमाग में भाई ये भी आ रहा होता है कि यार यहाँ पे बैठ के भी क्या करेंगे, चलते हैं थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, गांव वालों की राय जानेंगे, हम तो वैसे भी डॉक्टर्स हैं। तो ये ना एक चीज़ बोलता है बुजुर्ग आदमी कि अच्छा आप लोग तो वैद हो ना, वैद मतलब डॉक्टर हो ना, तो मेरे घर में भी बहुतों की तबीयत खराब रहती है, थोड़ा बेटा वो भी देख लेना। तो फिर दोबारा इसने वो लाइन यूज़ करी सब्सक्राइबर ने कि अक्षय हम चाहते नहीं है जाना, लेकिन हम मना नहीं कर पा रहे इन्हें। इन्होंने बोला चलो ना, ये बोलते चलो अंकल ठीक है हम भी बैठ के क्या करेंगे, और 8:30 से हो गया उसके अंकल के कहने पे चल दिए, बैग उठाए और उनके साथ चल दिए। ये प्लेटफॉर्म से बाहर लेके निकले, और जो वो है ना, वो जो टिकट काउंटर पर बैठा है वो बस जाते हुए देख रहा, अच्छा चलो जा रहे होंगे कहीं पे, ये निकले। उन्हें बुड्ढा नहीं दिख रहा होगा? नहीं उन्हें दिख रहा था, अच्छा उसे दिख रहा था, ऐसा नहीं है बुड्ढा नहीं दिख रहा था। तो ये अपना इसको अभी पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है। तो वो देख रहा है कि भाई ये लोग जा रहे हैं, अब इन्हें पता है यार सुबह की ट्रेन है, शाम को यहाँ करेंगे क्या पूरी रात बैठ के, तो अपने निकल गए। अब यहाँ पर उसने सब्सक्राइबर में मेंशन करा अभी तक जो बारिश वारिश हो रही थी, हम यूँ सोच रहे थे अंकल के घर तक हम कैसे जाएंगे, हम यंग जनरेशन है, हमने सफ़ेद कपड़े पहने, डॉक्टर्स के कपड़े पहने तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बारिश में। जैसे ही हमने बाहर कदम रखा बारिश वारिश सब रुक गई, सब शांत हो गया माहौल वहाँ पे। इन्होंने फिर भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, ऐसा थोड़ी ना होता, क्या पता बारिश के खत्म होने का टाइम हो गया हो। ये पीछे पीछे चल दिए, 2 लड़कियां आगे चल रही है और राजीव सबसे पीछे चल रहा है। राजीव चले जा रहा है और बार बार हमारे सब्सक्राइबर मुड़ के देख रही है, इसके क्या हाव भाव क्यों उड़े हुए हैं इतने। और वो कुछ बोल भी नहीं रहा कि नहीं जाते वो भाई वो है ही नहीं सेंसेस में। ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, मना तो कोई भी नहीं कर रहा, सबने हमें भरी हुई है, कोई कर ही नहीं पा रहा। मैं एज इट इज रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप एज इट इज प्ले करके सुना देना, उसमें यही आ रहा है कि ऐसे सम्मोहित से हो गए थे हम। ये चल दिए उनके साथ, भाई लेके आ गया। अब जैसे होता है ना, आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे देखते हो खेतों में इकलौता घर, वैसा इसका बना हुआ था बुजुर्ग आदमी का घर। और ये बोला आओ बेटा अंदर चलते हैं, परिवार वालों से मिलवाता हूँ। तो इन्होंने देखा यार घर तो दिखने में ठीक ठाक ही है, मतलब कुटिया टाइप की बना रखी है, और मतलब होगी 150-200 गज में, थोड़ी बड़ी सी, छोटा हिस्सा नहीं था 50-100 गज का, 200 गज की कुटिया बना रखी है। तो ये लेके जाते हैं, वो बुजुर्ग आदमी गेट खोलता है, उसने सफ़ेद वो कपड़ा पहन रखा था, हाथ में लाठी थी। चलना शुरू करते दिखाते ये हमारा आंगन है, यहाँ पर हमारे खुद के खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर हमारी जो फल उगाते हैं, हम सब्जियाँ भी घर के खाते हैं, तुम्हें सब्जियाँ खिलाएंगे आज घर की, आओ अंदर चलते हैं। तो इन्हें अंदर ले जाके कमरे में, तो उसको राजीव को बोलता है कंधे पे हाथ रख के, बेटा तू भी तो डॉक्टर है ना, एक बार मेरी उसको बहन को देख ले, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो ये अचानक से पूछते हैं कि क्या हो गया आपकी बहन को। बोले कि आपको तो पता ही है, ये वेस्ट बंगाल जैसी जगह, कोलकाता जैसी जगह पर डॉक्टर कहाँ हम जैसे गरीबों पर ध्यान देते हैं। यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही रहता है कि बड़े लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं तो उन पर ध्यान देते हैं, हम जैसे लोगों पर तो कौन ही ध्यान देता है। भाई ये अंदर चलना शुरू करते हैं, राजीव के तोते उड़े हुए थे, पसीने भर भर के पसीने। राजीव जाता है और ये सब्सक्राइबर देख रही है। राजीव गया तो वो जो औरत वहाँ लेटी थी, जो बुजुर्ग आदमी की बहन थी, उसने पूरा ऊपर तक वो वाइट चद्दर ओढ़ रखी थी। ये अंदर गया, इसने जैसे ही उसे हटाया, इन्होंने देखा उस औरत की जगह पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल पड़ा हुआ है लिटरली। ये बंदे उस टाइम शॉक हो गए और राजीव के पैर जम गए एकदम से। जैसे ये बता रही ना सब्सक्राइबर, मैंने तो पीछे मुड़ के देखा, राजीव तो उसकी तरफ देखता ही रह गया, जैसे कोई पास्ट कनेक्शन है कि इसने क्या है ऐसा देख लिया है। तो जो सब्सक्राइबर वो ना डर रहा ना कुछ हो रहा, बस देख रहा है। ये लोग उसे पीछे से देख पा रहे हैं ना कि ये जम गया। तो सब्सक्राइबर पीछे मुड़ती है और देखती है वो जो बुजुर्ग था, वो भी कोई बुजुर्ग नहीं था, वो भी सफेद कपड़ों में कंकाल था। उस टाइम उन्हें कंकाल दिखने लगा। यस, उसकी आंखें नहीं थी। और जब इन्होंने उधर देखा, इन्होंने पूछा भी नहीं आप कौन हो, सीधा वो बुजुर्ग आदमी बोला मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अब कंकाल बोल रहा है ये। यस, उनके सामने कंकाल बोल रहा है। इसकी मैं बताऊंगा चीजें, अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगी।
वो कंकाल बोलना शुरू करता है उसको, राजीव को, क्यों रे, आया तो था तू यहाँ पर, उस हॉस्पिटल में रुका था ना, सिगरेट पी थी, उसकी तिल्ली फेंक के मारी थी, तेरी वजह से पूरा हॉस्पिटल जला था, हम पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया जब उस हॉस्पिटल में हम एडमिट थे, तेरे को तो बचा लिया उनने, तेरी वजह से मैं भी जल गया, मेरी बहन भी जल गई, मेरा पूरा गांव जल गया, तेरा ही इंतजार करता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। और ऐसे कह रहा हूँ उससे? हाँ, कि तेरे लिए ही आता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। क्या हुआ था, सर पे लगा था कुछ, याददाश्त चली गई, पहचाना नहीं मुझे, अब तेरे को मारूंगा जान से। भाई ये सुनते ही ये तीनों हो गए बेहोश। वहां पे राजीव भी पड़ा, ये दोनों सब्सक्राइबर भी पड़ी। इनकी जब आँख खुली ना, इनने जब आँख खोली, ये रेलवे स्टेशन पे एक इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, तीनों जने, किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ, लेकिन इन्हें ये पता चल गया था कि राजीव के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। राजीव जब 20 साल का था तो वो एक हॉस्पिटल में एज ए इंटर्नशिप वगैरह कुछ करने आया था मेडिकल की, कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के जो वैगन कॉरिडोर के आसपास था। उधर राजीव की एक आदत थी सिगरेट पीने की। इसने क्या करा, सिगरेट पीते पीते कहीं पे वो सिगरेट फेंक दी या वो तिल्ली फेंक दी, जिस वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई। और जितने भी पेशेंट वहाँ लेटे हुए थे उनको ना बचा के इन स्पेशलाइज्ड टीम को जो डॉक्टर की थी उन्हें बचा लिया था। और जाते जाते राजीव का कहीं पर सर टकराया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। और भाई वो राजीव की तकदीर ही थी उसे जो बैगून कॉरिडोर वापस लेके आ गई थी। और जब पहला कदम रखा था तभी से उसे पता चल रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। उस बुजुर्ग आदमी ने सब कुछ उसके सामने सच रख दिया, लेकिन ये मुझे अब नहीं पता कि मारा क्यों नहीं या कुछ हुआ क्यों नहीं, वहां से क्योंकि बाहर कैसे आए, निकले कैसे, कुछ नहीं पता। और जब इन्हें लग रहा था कि मेरे को सपना आया है, मेरे को सपना आया, तीनों ने डिस्कस करा तो तीनों आपस में बता रहे थे वही आदमी था, उसी घर में गए थे। ये लोग निकलते हैं, उस जो वो ट्रेन का वो था कलेक्टर, टिकट कलेक्टर, उसे बताते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। उसने पता क्या बोला था ना, यहाँ के लोगों के साथ मेल मिलाप मत रखना, यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं, अगर उनसे मिलोगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। वो एक्चुअली में शुभम भाई ने सही पकड़ा था। जब ये लोग जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, वो बुजुर्ग आदमी था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था उसको। मैं उसको उस टाइम पे क्रैक नहीं कर सकता था, बट उसने जो चीज़ें हुई, अब ये चीज़ नहीं पता कि इनके साथ सब कुछ सपने में हुआ या रियलिटी में हुआ। बट जो टिकट कलेक्टर था उसने पहले ही बोल दिया था कि मेल मिलाप मत रखना, ज्यादा मेल मिलाप रखोगे। मतलब इस चीज के गवाह बस ये तीन तीन थे और तीनों का एग्जैक्ट सपना है। तीनों के साथ सेम हुआ। और सपना वैसे कह भी नहीं सकते इसको, क्योंकि ये कहीं तीनों ही गए, तीनों ने एक्सपीरियंस किया है, तो एक के साथ एक चीज बताऊं शुभम भाई, अब मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे तो नहीं पता था ना यहाँ पे इस तरीके से हम इस चीज पर थॉट उठाएंगे। मैं आपको सर्च हिस्ट्री दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आने से पहले मैंने क्या सर्च करा ये भाई बता देंगे। कोलकाता आग से 2 घर जले राख, मैं इसी पर रिसर्च कर रहा था। अस्पताल में भर्ती, पश्चिम बंगाल में सियालदह से बड़ी खबर। सियालदह में हुआ था ये। मेरे को नहीं पता, जब मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी थी तो मैं यही सर्च करता आ रहा था पूरे रास्ते की। ये न्यूज में भी आया है ये जो हो रखा है। यस, मैं यही सर्च करता आ रहा था कि वेस्ट बंगाल में कौन से हॉस्पिटल में आग लगी थी। मुझे नहीं पता था इस बारे में बात होगी, बट वही सर्च में शुभम भाई को दिख जाएगा। हाँ ये सर्च में तो है भाई, और न्यूज़ भी है। 18 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है। तो अभी रिसेंट की बात है। वहां पर आग लगी थी, नहीं रिसेंट की बात नहीं है, पहले की बात है। मैं सर्च शायद अभी सर्च करा तो मैं जो दिखा रहा हूँ वो रिसेंटली दिख रही है, लेकिन ये जब तब हुआ था जब राजीव, आज से मतलब मान लो 2017-18 में कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। मैं सर्च कर रहा था भाई अपने लिए कि साला सच भी है या नहीं। उन दोनों लड़कियों में से एक ने वॉइस उस लड़की ने मुझे भेजा था, उसी लड़की ने सारी चीजें बताई थी। भाई यार गलत सीन हो गया बात इनके तो साथ आप तो। तीनों स्टोरी एक से बढ़ के एक लाए हो भाई, फ्रेश भाई सोचते ही रह गए हम तो, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मैंने बोला ना, जिस तरीके से हाईलाइट करा बेगून कॉरिडोर है, बेगून कॉरिडोर है, मैंने सोचा यार ये तो ट्रेंड से ही बाहर चला गया। लेकिन जब मैंने सुना, मैं बोला यार ये वो चीज़ है जो रियल हिट पे ले जाने वाली है। हाँ। भाई इस बार तो आप क्रेजी स्टोरीज लेकर आए हो, लेकिन हमें पता चला है कि आप एक शो पे भी काम कर रहे हो, उसके बारे में बताओ भाई थोड़ा। चलो, जैसे कि हम हमेशा हॉरर में जुड़े रहते हैं तो मैं जनता के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। हम एक शो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम 15 से 20 सब्सक्राइबर्स को लेके जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो हॉन्टेड लोकेशन हम खुद क्रिएट करेंगे। हम ऐसी लोकेशन पे नहीं जाएंगे जैसे भानगढ़ या लंबी धरमाइन। हम एक ऐसी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर हमारे साथ कुछ साइकिक मीडियम होंगे जो वहाँ पर क्रिया करके स्पिरिट्स को बुलाएंगे। अच्छा, सब्सक्राइबर्स को पूरी तरीके से हम बंधन में रखेंगे कि उनके साथ कुछ भी ना हो, और वहाँ पर उनका स्टे होगा 4 से 5 दिन का, जिसमें उनकी पूरी एक्टिविटीज़
जो है कवर होंगी, जहाँ पर उन्हें एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, कुछ टास्क दिए जाएंगे उसी लोकेशन पर। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर सब्सक्राइबर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ इंक्वायरी डाल सकते हो, क्योंकि एक नॉमिनल चार्जेस हैं। मैं खुद अक्षय वशिष्ठ आ रहा हूँ वहाँ पर, और उसके साथ साथ आपके 5 हॉरर क्रिएटर्स जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो 5 हॉरर क्रिएटर्स होंगे जो आपको लीड करेंगे, जिनकी गैंग में आप जाओगे, जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद में ज़्यादा खुलासा ना करके ये बोलूँगा, अगर आप उस शो का हिस्सा बनना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर इंक्वायरी डाल दीजिए और वहाँ से रिवर्ट आपको मिल जाएगा। भाई मुझे लग रहा है भूतों का रोडीज बना रहे हैं, गैंग लीडर। और भाई मुबारक हो भाई, आस होने वाले उसमें। मतलब ये बोल सकते हैं हम हॉरर में एक कदम आगे जा रहे हैं, जहाँ पर भाई सेफ्टी रखना सब्सक्राइबरों की, हमारे जो भी आपके थ्रू आएंगे ना। अपनी भी भाई, अपनी भी हमें भी पॉडकास्ट चाहिए भाई रेगुलर आपके साथ, तो आपका सेफ रहना जरूरी है। और भाई एक चीज बोल देता हूँ, अगर मैं रियल हीट पे आ रहा हूँ, इतने टाइम से रियल केसेस पे काम कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ तो सबको जिंदा बचा लूंगा। बिल्कुल भाई, इतने टाइम से। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपको भाई के शो का पार्ट बनना है तो नंबर जैसा कि स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे आपके इजी करने के लिए चीज़ें। और अक्षय भाई के चैनल को प्यार दो यार, यहाँ पर चैनल का गोल बटन आ रहा है, भाई बहुत अच्छा कंटेंट अपने चैनल पे भी डालते हैं। और भाई को इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम मिलेंगे ऐसे एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय बाय। बाय, बाय बाय। जय भोले। जय श्री राम, जय भोले।